Hello everyone, hello everyone, hello everyone. I welcome you all. I welcome you all in this live session. And first of all, thank you so much, dear, for this warm welcome. So guys, I welcome you all in this live webinar. और इस webinar को अगर आपने attend कर लिया, I am 100% sure जो knowledge आज आप gain करके जाने वाले हो यहाँ पे, जो experiences यहाँ पे आप gain करने वाले हो, that is top notch. तो फटाफट ज्यादा टाइम आपका लूंगा नहीं, अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ फटाफट. एंड प्लीज चैट ऑप्शन में बताओ मुझे क्या आपको भी मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है कि नहीं. जस्ट राइट इन द कमेंट सेक्शन अगर आपको मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है कि नहीं. ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच. सो गाइज, आई वेलकम यू ऑल टू दिस लाइव चेंजिंग वेबिनार. अटेंड दिस फुल वेबिनार. इस वेबिनार को पूरा अटेंड करना, ज्यादा टाइम में आपको लूंगा नहीं, फटाफट सारी चीजें आपके साथ शेयर करूंगा सो दैट यू विल गेट इंस्पायर्ड. सो नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट चलते हैं. What is there for me? WITFM का मतलब होता है What is there for me? So guys, मैं पहले आपको बता देना चाहता हूँ कि इस वेबिनार में आपके साथ क्या होने वाला है. तो इस वेबिनार में मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा अबाउट माई सेल्फ. मैं थोड़ा बहुत अपनी स्टोरी शेयर करूंगा आपके सामने सो दैट यू गेट इंस्पायर्ड. मैं कुछ फेलियर्स के बारे में डिस्कस करूंगा आपसे, क्या क्या फेलियर्स मेरे को आए, कि आपको भी इस टाइप के फेलियर्स आते हैं तो आप मुझे जरूर बताना. इवोल्यूशन विद पर्सनल ब्रांडिंग. पर्सनल ब्रांडिंग क्या होती है, पर्सनल ब्रांडिंग से मैंने किस तरह से इवोल्यूशन लिया, वो मैं आपको बताने वाला हूँ. मेरी ख्वाहिश फॉर अ बिजनेस, यहाँ पे मैं बताने वाला हूँ कि मेरी जो बिजनेस के लिए ख्वाहिश थी वो क्या थी, और आपकी क्या ख्वाहिशें हैं वो आप वहाँ पे कोरिलेट कर लेना, ठीक है. उसके बाद मैं अपना इनकम सोर्स 1 बताऊंगा आपको, इनकम सोर्स 2 बताऊंगा, इनकम सोर्स 3 बताऊंगा, इनकम सोर्स 4 बताऊंगा. और आप भी इसको बहुत अच्छे से कैच कर सकते हो अगर आप में थोड़ा बहुत भी पेशेंस है तो आप डेफिनेटली इसको कर पाओगे, ठीक है. उसके बाद मैं बताऊंगा अपकमिंग लीडर्स. मेरी टीम में, हमारी टीम में जो भी अपकमिंग लीडर्स हैं उनके बारे में बताना चाहता हूँ मैं. टीम आउटिंग क्या करती है, कैसे काम कर रही है वो बताऊंगा आपको. कोलैबोरेशंस किस तरह से हम करते हैं वो मैं आपको बताऊंगा. और लास्ट में जो सबसे इंपॉर्टेंट है, व्हाई यू शुड वर्क विद अस, मैं आपको ये बताने वाला हूँ, ठीक है. नेक्स्ट चलते हैं. नाउ आपके सामने एक बहुत अच्छी एक पेज आ रखा है, दैट इज एज 18 to 25, द एज वेयर यू बिल्ड योर फाउंडेशन और डिस्ट्रॉय इट. क्या आप इससे एग्री करते हैं कि नहीं? जस्ट राइट इन द कमेंट सेक्शन. क्या आप इससे एग्री करते हैं? 18 साल से लेकर 25 साल तक का जो इरा होता है ना, वो हमारा गोल्डन इरा होता है. यही हमारा किसी बिजनेस की, किसी भी चीज की फाउंडेशन बननी स्टार्ट हो जाती है. आप स्किलफुल बनते हो तो आपकी फाउंडेशन बननी स्टार्ट होती है. और आप पार्टीज वगैरह सारे दिन करते हो तो कहीं ना कहीं आप अपने फ्यूचर को डिस्ट्रॉय कर रहे हो. आई एग्री करते हो कि नहीं? जस्ट राइट इन द कमेंट सेक्शन. ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच. नेक्स्ट चलते हैं. मैं जल्दी से अपने बारे में थोड़ा सा बताना चाहता हूँ, बोर मत होना, लेकिन फिर भी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अबाउट मी. मेरठ में बॉर्न एंड बॉटअप हुआ है मेरा. उसके बाद मैं जयपुर शिफ्ट किया, मैंने वहाँ पे बीटेक करी है, इंजीनियरिंग करी है वहाँ पे, अपना जो मैंने अपनी ग्रेजुएशन करी है वहाँ से कंप्लीट करी है. उसके बाद मैं गुड़गांव शिफ्ट हो गया और मैंने अपनी पहली जॉब करी. फिर उसके बाद मैं नोएडा शिफ्ट हो गया, वहाँ पे मैंने अपनी लास्ट जॉब करी. अब बोलोगे लास्ट जॉब करी? यस, क्योंकि मैंने अभी अपनी जॉब छोड़ दी है. आई हैव क्विट माई जॉब एंड आई एम प्राउड ऑफ इट, ठीक है. उसके बाद आई वॉज अ मैकेनिकल इंजीनियर होंडा मोटर. होंडा मोटर के साथ मैंने 4 साल काम किया है, बहुत मजा आ रहा था. बट स्टिल कहीं ना कहीं लग रहा था कि यार ये चीजें मेरे लिए नहीं बनी है, ठीक है. लव टू फील लग्जरी लाइफस्टाइल. लग्जरी लाइफस्टाइल मेरे को जाना बहुत अच्छा लगता था यार. हमेशा सोचता ही था कि इतने अच्छे 5 स्टार होटल्स में लोग चले जाते हैं, फ्लाइट्स में घूम रहे हैं, ये कर रहे हैं, कैसे कर लेते हैं यार ये. मैं हमेशा ये सोचता था. तो उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगा आगे मैंने कैसे सब चीज किया. आई एम अ फन लवर पर्सन एंड वांट टू बी इन्फ्लुएंसर. मैं हमेशा से अपने आप को सोचता था कि यार मैं ना एक इन्फ्लुएंसर बनना चाहता हूँ. इन्फ्लुएंसर इज समवन कि अगर वो अपने नेटवर्क पे कुछ कह रहा है तो पूरा नेटवर्क उसके कहना मान रहा है. और आज मैं उस पोजीशन पे हूँ कि अगर मैं कहीं से कुछ कहता हूँ तो एवरीबडी एटलीस्ट एक बार मेरे को सुनता जरूर है कि बंदा क्या कह रहा है, ठीक है. नाउ राइट नाउ आई एम अ डिजिटल बिजनेस कंसल्टेंट. आई एम 100% वर्किंग फ्रॉम एनीवेयर. Paid YouTuber with 35K active subscribers. I do have 35K active subscribers on YouTube है. I'm a paid YouTuber. Affiliate marketer हूँ, है ना. Instagram influencer with approx 40K followers. अब तो और ज्यादा इंक्रीज हो गए हैं, ठीक है. Now approx 100 plus business associates I do have. 100 लोगों से ज्यादा का मेरा नेटवर्क बना हुआ है जो मेरे साथ काम करते हैं. First in my whole family who is earning online and making my parents proud. आई एम द ओनली वन. आई एम द ओनली वन इन माई होल फैमिली जो एक यूट्यूबर है, जो कि ऑनलाइन पैसा कैसे कमाना है वो जानता है और अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करा रहा है, ठीक है. नेक्स्ट चलते हैं. आई होप आपको थोड़ा बहुत इंस्पायर की होगी मेरी थोड़े बहुत इंट्रोडक्शन है. नाउ करंटली आई एम लिविंग इन माई विलेज नियर मेरठ विद माई पेरेंट्स एंड डूइंग ऑल माई बिजनेस फ्रॉम हियर. तो आप कहोगे व्हाट, आर यू लिविंग इन विलेज? हाँ भाई, मैं विलेज में रहता हूँ. अब बोलोगे अरे हम तो विश्वास ही नहीं करते. कोई बात नहीं, प्रूफ देखो. हेयर इज माई शॉप. विलेज में जो मेरी छोटी सी शॉप है, हेयर इज माई शॉप. और यहाँ पे मैं यहाँ पे भी टाइम देता हूँ और कहीं ना कहीं इस बिजनेस को भी टाइम देता हूँ. तो लोगों की ना एक बहुत एक मेंटेलिटी थी कि एक परसेप्शन था लोगों का कि आप अगर आप मेट्रो सिटीज में नहीं हो तो आपको अच्छी जॉब मिलेगी.
नहीं मिलेगी। सो आई वांट टू चेंज द परसेप्शन दैट वी कांट डू एनीथिंग फ्रॉम आवर विलेज और फ्रॉम वर्किंग फ्रॉम होम। मतलब घर से बाहर निकले आप कोई अच्छा काम नहीं कर सकते, ये सिनेरियो लोगों के दिमाग में सेट है। तो इस सेट का जो परसेप्शन लोगों के दिमाग में सेट है, मैं इसको क्लियर करना चाहता हूँ। सो दैट्स व्हाई आई बिकम एन इंस्पिरेशन फॉर अ लॉट ऑफ पीपल। इस घर बैठे गांव में बैठ के एक छोटे से कमरे में भी बैठ के आप अपना बहुत बड़ा बिजनेस क्रिएट कर सकते हो। नेक्स्ट चलते हैं। सबसे बड़ी बीमारी, पहले मुझे लगता था सबसे बड़ी बीमारी ना कैंसर होती है, लेकिन उसके बाद मेरे को पता चला सबसे बड़ी बीमारी पता क्या होती है? सेल्फ डाउट। और सेल्फ डाउट बहुत सारे सपनों को किल करने का वजूद रखती है। बहुत सारे सपनों को किल करने की सबसे बड़ी मेन वजह है सेल्फ डाउट। लोग सोचते हैं मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, क्या ये मेरे लिए है या नहीं। ये चीज सोच सोच के ना बंदा स्टार्ट ही नहीं करता है, अपने ड्रीम्स को फुलफिल करने के लिए स्टार्ट ही नहीं करता है, और इस सेल्फ डाउट के चक्कर में वो डेफिनेटली गिर जाता है। लेकिन जिसके ड्रीम्स बड़े होते हैं वो फेलियर्स की बातें सुनता है, वो कोई भी चीज स्टार्ट करता है। तो मैं आज आपके सामने दिमाग में एक ये चीज डालना चाहता हूँ, सबसे बड़ी बीमारी कैंसर नहीं है, सबसे बड़ी बीमारी सेल्फ डाउट है। अगर आपके दिमाग में सेल्फ डाउट है तो उस बीमारी से बाहर निकलिए एंड स्टार्ट करिए जो भी आप करना चाहते हो। नेक्स्ट चलते हैं। दिस इज नॉट माई फोन। सीरियसली बता रहा हूँ, दिस इज नॉट माई फोन, इट्स अ मनी मेकिंग मशीन फॉर मी। ये मेरा एक पुराना फोन है वीवो का, जिसकी वर्थ थी 10,000 रुपए। और मैंने अपने सारे बिजनेसेस जो भी मैंने बिजनेस के स्टार्ट किया इस एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी के, इसी फोन से स्टार्ट किया। इस फोन को मैंने बेचा नहीं है आज तक। आज तक भी मेरे पास ये फोन रखा है, क्योंकि मुझे पता है ये एक ऐसा लकी चार्म है जिससे वजह से मेरे सारे यूट्यूब सारी सब चीजें चली थी। तो इस फोन को मैंने अभी भी अपने पास रख रखा है। सो दिस इज नॉट माई फोन। मैं इसको फोन की तरह यूज नहीं करता हूँ, इट्स अ मनी मेकिंग मशीन फॉर मी। नेक्स्ट चलते हैं। मैं थोड़ा सा फेलियर्स के बारे में बताना चाहता हूँ। आई होप आप भी ऐसे फेल हुए होंगे कहीं ना कहीं। थोड़ा सा फेलियर के बारे में बताना चाहता हूँ। 10th की एक्सपेक्टेशन से 90% 80% आए, वो फेल हो गया। 12th की एक्सपेक्टेशन थी 80%, 72% आए। डिड नॉट गेट सेलेक्टेड माय फेवरेट कॉलेज। जो कॉलेज सोचा था कि इस कॉलेज में जाऊंगा, वो नहीं मिला। कॉलेज बैडमिंटन एंड बास्केटबॉल का चैंपियन था, फिर भी दोनों के दोनों में लास्ट मैच हार गया। सोचो किस्मत, इतना बढ़िया सब कुछ करा, इतने साल से मेहनत कर रहे थे, लेकिन लास्ट मैच हार गए, वो भी 1 पॉइंट से। सोचो, कॉलेज क्रश ने हमेशा मेरे को रिजेक्ट किया, कभी घास ही नहीं डाली। जिस लड़की को पसंद किया कि यार ये तो बहुत बढ़िया लगती है, यही मेरा क्रश है, उसने कभी आज तक घास नहीं डाली है। ठीक है, गॉट रिजेक्टेड फ्रॉम माई फेवरेट कंपनी। और बताओ, कॉलेज नहीं मिला बंदे को, उस हिसाब के मार्क्स नहीं मिले, जो बैडमिंटन इन सब चीजों में फेल हो गया। फेवरेट कंपनी में कितनी बार इंटरव्यू दिया, उसमें भी फेल हो गया। नॉट अ सिंगल थिंग फॉर माई पेरेंट्स। तो ये कैसी चीज ही नहीं कही थी जिससे पेरेंट्स कहे प्राउड फील करें। तो ये सारी चीजें मैं अनलकी चीजें बता रहा हूँ, सारी फेलियर्स बता रहा हूँ अपने, जो कि मेरे साथ हुए थे। एंड आई होप कहीं ना कहीं आप भी थोड़ा बहुत रिलेट कर पा रहे होंगे। सो अगर रिलेट कर पा रहे हो तो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि क्या आप इस बात से रिलेट कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। Okay, okay. Thank you so much. Thank you so much. I can see a lot of comments over here. Thank you so much. Now, ख्वाहिश, क्या ख्वाहिश है मेरी बिजनेस की? आई वांट टू डू अ बिजनेस, आई वांट टू बी अ बिजनेसमैन। पहली बात तो मैं बिजनेसमैन बनना चाहता हूँ भाई, सीधी सी बात है। ठीक है, आई वांट टू बी फेमस ऑन यूट्यूब। मैं फेमस बनना चाहता था, फेमस होना चाहता था यूट्यूब पे। और एंड आई आल्सो वांट टू बी अ इन्फ्लुएंसर। आई वांट टू हेल्प अ लॉट ऑफ पीपल अर्न मनी ऑनलाइन। मैं लोगों को चाहता था कि मैं कुछ ऐसी चीज सीखूं जिससे लोगों को मैं सिखा सकूं कि आप घर बैठे ऑनलाइन कैसे कमा सकते हो। ठीक है, आई वांट टू गेट रिटायर सून फ्रॉम वर्किंग। बिजनेस टैग्स फॉर पेरेंट्स टीचर मीटिंग। ठीक है, अब पेरेंट टीचर मीटिंग ये बहुत फनी चीज है। ठीक है, मैं हमेशा, मेरे ना एक ड्रीम था, हमेशा एक एम था मेरा, कि जब भी मेरे बच्चे है ना अपने स्कूल में जाएंगे पेरेंट टीचर मीटिंग में, और वो पूछते हैं बेटा पापा क्या करते हैं, तो वो कभी ये ना बोले कि पापा जॉब करते हैं। वो मेरी दिल्ली ख्वाहिश थी, वो कभी ना बोले। वो बोले भाई वो कुछ ऐसी चीज बोल रही है कि टीचर ने सुनाई ना, अच्छा ही इज अ यूट्यूबर, अच्छा ही इज अ इन्फ्लुएंसर, अच्छा ही इज अ बिजनेस कोच, ही इज समथिंग। कुछ ऐसी चीज बोलनी चाहिए वहां पे जिससे मैम भी कहे कि यार बंदे के मतलब इस बच्चे के भाप में दम है। ठीक है, सो आई वांट टू अर्न फिगर इन आई वांट टू अर्न इन 6 फिगर्स। सीरियसली अच्छा फिगर में जॉब में तो अभी कर नहीं पाया, यहाँ मैंने डेफिनेटली कर दिया। ठीक है, आई वांट टू लिव अ हेल्दी लाइफ। बड़ी हेल्दी लाइफ में जीना चाहता हूँ, एंड आई नो हर कोई जीना चाहता है। नेक्स्ट, माय रोलर कोस्टर लाइफ। थोड़ी सी रोलर कोस्टर लाइफ के बारे में बताऊँ, सो दैट आप और इंस्पायर होंगे कि भाई साहब दुनिया की सारी प्रॉब्लम्स इस शुभम के ऊपर ही थी क्या। बताना चाहता हूँ। फ्रॉम कॉलेज आई वाज प्लेस्ड इन टीसीएस एंड कैपजेमिनी, बट डिडंट जॉइन ड्यू टू माय पैशन। अब सोचो भाई, जिस बंदे की जॉब लग गई हो 4th ईयर में ही टीसीएस एंड कैपजेमिनी जैसे बड़े आईटी ब्रांड्स में, टीसीएस 40,000 रुपीज पर मंथ दे रही थी, कैपजेमिनी 37,000 रुपीज पर मंथ दे रही थी, बट मैंने ज्वाइन नहीं करी। सोचो, एंड आई स्टार्टेड माय फर्स्ट जॉब इन मैकेनिकल फील्ड इन नोएडा, 8,000 रुपए पर मंथ। अब आप बोलोगे आप तो कितने बड़े पागल हो भाई साहब, जब आपके पास 40,000 रुपए पर मंथ की नौकरी है तो आपने 8,000 रुपए पर मंथ की नौकरी क्यों स्टार्ट करी? क्योंकि मैं पागल था, है ना। आई स्टार्टेड माई सेकंड जॉब, इसके बाद मैंने स्विफ्ट करा तो 18,000 पर मंथ थी, ग्रेटर नोएडा में रहा मैं। उसके बाद जो लास्ट मेरी जॉब थी वो 55K पर मंथ थी। लास्ट 6 मंथ मैंने उसमें काम किया। उसके बाद मैंने कहा यार ये जॉब मेरे लिए बनी ही नहीं है। तो देखो कितना ऊपर नीचे हो रखा है, कभी कुछ हो रहा है। जिस बंदे के पास रसमलाई खाने को रखी है उसने फिर भी बूंदी का लड्डू खाया। सोचो,
तो कहीं ना कहीं हमारी ना स्टोरी बन रही होती है कहीं ना कहीं, और सबकी एक अच्छी स्टोरी होती है और आपकी स्टोरी आपके हाथ में होती है, मुझे लगता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। इन 2006, सोचो यार, ये भी तो स्टोरी है। इन 2006 गूगल बाइज यूट्यूब फॉर 1.65 बिलियन डॉलर्स में खरीदी थी गूगल ने। ठीक है, बट आज यूट्यूब इन 2021 यूट्यूब जनरेट्स 1.65 बिलियन एड्स रेवेन्यू एवरी 3 वीक्स। 3 वीक्स मतलब 21 डेज में इतना कमा लेता है, इतना उसने पूरी की पूरी कंपनी खरीदी थी। तो मैंने यहाँ से एक चीज सोची थी कि यार हम ना हर कोई बढ़िया स्टोरी बना रहे हैं। एंड एक चीज मैं और बताना चाहता हूँ, जो भी चीज मैंने अभी आपको बताने वाला हूँ ना, आगे जो भी चीज मैंने स्टार्ट करी है, आई हैव स्टार्टेड ऑल माय बिजनेसेस विद माय जॉब। जॉब के साथ मैंने सब कुछ स्टार्ट किया था, बिना जॉब छोड़े मैंने सारी चीजें स्टार्ट करी थी। तो आप भी डेफिनेटली कर सकते हो अगर जॉब कर रहे हो। जॉब के साइड बाय साइड में 4 से 5 सोर्स इनकम बताने वाला हूँ, वो सारे कहीं ना कहीं क्रैक करने की कोशिश करो, बहुत मजा आएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। इसके बाद भैया इतने फेलियर्स हो गए, वो कम नहीं थे क्या जो और फेलियर्स बताने लगे। फेल्ड इन 2 बिजनेस, हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट फॉर मी। अब सोचो भाई, इतना तो फेल, ये वैसे ही हो गया, एकेडमिक्स में फेल हो गया, कॉलेज नहीं मिला, कॉलेज क्रश ने इसको वो कर दिया, है ना, अच्छी कंपनी नहीं मिली। उसके बाद भाई साहब जब बंदे ने बिजनेस स्टार्ट किया तो बिजनेस भी फेल, 2 बिजनेस फेल हो गए। 2017 से लेकर 2019 तक फुल स्ट्रगल किया है मैंने। ठीक है, और बताऊंगा, थोड़ा सा और इंस्पिरेशन ले लो क्या क्या मैंने किया है। सो मैंने एक चीज सीखी, जब आप अकेले कोई काम करते हो, नो वन इज देयर टू सपोर्ट, बट जैसे ही आप उस चीज में सक्सेसफुल हो जाते हो तो आपको कांग्रेचुलेशन करने बहुत सारे लोग आ जाते हैं। तो सोच के चलो इस बात को, अगर आप कोई भी चीज स्टार्ट कर रहे हो तो आपको सक्सेसफुल होना बहुत जरूरी है, अगर लोगों को फेम चाहिए, वरना अकेले रह जाओगे जैसे ऊपर वाला बंदा बैठा है। ठीक है, तो मैंने चीज सोच ली थी और मैंने इस काम को करना ठाना। तो मैं आगे बात बताता हूँ, मेरा माई फर्स्ट बिजनेस फेलियर, पहला जो सबसे बड़ा बढ़िया बिजनेस मैंने निकाला था, बिजनेस मॉडल जो मैंने निकाला था, दैट इज सक्सेस मंत्रा अकेडमी। ये मैंने एक अकेडमी खोली थी व्हेन आई वाज इन 2017। तो मुझे क्या लगता था कि मैकेनिकल सिविल इलेक्ट्रिकल वालों को ना मैं ऑनलाइन नहीं ऑफलाइन जाके क्लासेस दिया करूंगा, क्योंकि उनको नहीं पता होता है बाहर एक्चुअल आके करना क्या है। भाई सीएसआईटी वालों को तो पता होता है बाहर आके कोडिंग करनी है उनको, लेकिन मैकेनिकल सिविल इलेक्ट्रिकल वाले बंदे क्या करें। तो मैंने एक पूरी अकेडमी बनाई थी जिससे मैं उनको जाके बता पाऊँ, क्योंकि मुझे 2 साल हो गए थे काम करते हुए, तो मैं उनको एक्चुअल बता सकता था कि फील्ड पे करना क्या होता है। तो बहुत अच्छा मुझे आइडिया लगा। मैंने देखो ये जो आपके सामने लोगो बन रहा है, ये लोगो मैंने बनाया, 1 महीना लगा मुझे लोगो बनाने में। ठीक है, ये ब्रोशर मैंने बनाया, सब कुछ डिजाइनिंग वगैरह ग्राफिक डिजाइन के साथ मैंने खूब सारा काम किया। ठीक है, और ये देखो 2 3 कॉलेजेस में मैं गया भी था डेमो देने, लेकिन नो वन एनरोल, क्योंकि मुझे पता था, क्योंकि मुझे ये नहीं पता था कि हाउ टू सेल, हाउ टू प्रेजेंट माई सेल, हाउ टू प्रेजेंट अ गुड आइडिया इन फ्रंट ऑफ पीपल, मुझे ये पता ही नहीं था। बट मैंने एक प्रोडक्ट बहुत अच्छा बना लिया, लेकिन मैं चला गया, यहाँ पे मैं बिल्कुल फेल हो गया, क्योंकि एक भी सेल मेरी डन नहीं हुई। और ये सारे ग्राफिक डिजाइनिंग जितने भी आप देख रहे हो ना, सारे ग्राफिक डिजाइनिंग ये सब चीज ब्रोशर्स वगैरह सब मैंने खुद ने डिजाइन करी है, बट स्टिल खूब सारा पैसा लगाने के बाद भी आई वॉज फेल। ठीक है, सेकंड बिजनेस जो भी है, डिस्पोजल बैगिंग कंपनी मैंने खोली थी। यहाँ पे मैंने बहुत पैसा लगाया, यहाँ पे आप देख सकते हो पूरी जो शर्ट है वो पूरी पसीने में गीली हो रखी है, पूरा डाई खोलते थे, सब कुछ ये ग्रेन्स वगैरह रखे हैं जिससे पूरा ये सब चीज बनती थी। बट स्टिल ये बिजनेस नहीं चला। बिजनेस क्यों नहीं चला, मैं आपको बताना चाहता हूँ। बिजनेस इसलिए नहीं चला क्योंकि मेरे को प्रोडक्ट बनाना आता था, और 99% लोगों को प्रोडक्ट बनाना अच्छा आता है, एक अच्छा आइडिया आता है, बट दे डोंट नो हाउ टू इम्प्लीमेंट, दे डोंट नो हाउ टू सेल, दे डोंट नो हाउ टू मार्केट दियर प्रोडक्ट, ये कुछ भी नहीं उनको आता था। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। लॉस 3.5 लाख रुपीज इन ट्रेडिशनल बिजनेस। ट्रेडिशनल बिजनेस में 3.5 लाख रुपए डूब गए। बाप बोला कि भाई साहब कितनी बेकार किस्मत है आपकी, तो कुछ भी नहीं चल रहा है और कुछ भी अकॉर्डिंग चल ही नहीं रहा है, कुछ भी एक भी चीज ऐसी नहीं हुई कि जिससे मजा आ जाए देख के। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। नाउ फिर मैंने एक बात समझी, यार ये ऐसा मैं फेल हो क्यों पा रहा हूँ, बार बार फेल हो क्यों रहा हूँ। तो मैंने एक बात बहुत अच्छी समझी कि इंपॉर्टेंस ऑफ सेल्स एंड मार्केटिंग। ये जितने बड़े बड़े लोग आपको देख रहे हैं ना, ये कुछ नहीं है, ये सिर्फ अच्छे से अपने प्रोडक्ट को मार्केट करना जानते हैं। रतन टाटा के प्रोडक्ट भी अच्छा है और ये मार्केटिंग बहुत अच्छे करते हैं। ठीक है, और ये अमेजन वाले बंदे भाई साहब, आपको तो पता ही कितनी तगड़ी मार्केटिंग करते हैं, और इनका तो क्या ही कहने, फेसबुक चला दिया उन्होंने, पूरा इंस्टाग्राम चला दिया, क्योंकि इनको सेल्स एंड मार्केटिंग करना आता है, इनको पता है इनकी टारगेट ऑडियंस कहाँ है और कैसे ये अपनी प्रोडक्ट को पिच कर सकते हैं लोगों के सामने, तो इनको ये चीज आती थी। तो यहाँ से मुझे बड़ा अच्छी चीज लगी। ठीक है, नाउ माई ड्रीम्स फॉर अ बिजनेस। एक मेरे ड्रीम्स क्या है, मेरे ड्रीम्स फॉर अ बिजनेस, इट शुड नॉट हैव ए लिमिट। मतलब कोई भी बिजनेस करो ना, उसकी कोई लिमिट नहीं होनी चाहिए कि यार यहीं तक रुक गया मामला। ठीक है, थोड़ा सा और ऊपर होना चाहिए। इट शुड नॉट बी डिपेंडेंट ऑन मी, यार ये मेरे ऊपर डिपेंडेंट ना हो कि शुभम नहीं आ रहा तो चल ही नहीं रहा बिजनेस, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ठीक है, इट शुड बी ऑटोमेटिक, ये कुछ ऐसा होना चाहिए कि ऑटोमेटिकली सेल्स आती रहे, ऑटोमेटिकली चीज चलती रहे। इट शुड नॉट हैव ए टेंशन एंड प्रेशर। टेंशन एंड प्रेशर वाली जिंदगी बिल्कुल नहीं चाहिए भाई। इट शुड गिव मी अ लिबर्टी, ये मुझे कुछ लिबर्टी देनी चाहिए थी, यार शुभम तुम फ्री हो जाओ, हम चल लेंगे अपना। ठीक है, आई शुड बी द ओनली बॉस, मैं ही यहाँ पे ओनली बॉस होना चाहिए, ऐसा नहीं कि कोई भी आके मेरे को कुछ भी बता रहा है। ठीक है,
इट शुड नॉट बी रिस्की। ये कोई रिस्की होना चाहिए। और ये जो ख्वाहिशें होती है ना, ये मुझे पता है सबकी होती है, मेरी भी थी, क्योंकि मैं भी एक कॉमन इंसान हूँ, था, और आपकी भी कहीं ना कहीं होंगी। नेक्स्ट चलते हैं, द प्रॉब्लम्स व्हेन आई वाज इन जॉब। अब जॉब वाले हो तो मे बी आप रिलेट कर सकते हो मेरे से कि किस किस टाइप के प्रॉब्लम्स। भाई लिमिटेड जॉब ऑप्शन होते हैं। अगर आप किसी एक कंपनी के एक डिपार्टमेंट के एक छोटी चेयर में बैठे हो तो वो आपका एक लिमिटेड जॉब ऑप्शन है। अगली बार अगर जॉब स्विच करोगे तो आपको भी सेम कंपनी, मतलब सेम टाइप की कंपनी के सेम डिपार्टमेंट में आपको जाना पड़ेगा। वर्क अंडर अ बॉस हु डिसाइड्स व्हेन टू वर्क, व्हाट टू गेट। भाई एक बंदा आएगा आपके पास, मैनेजर साहब आएंगे, वो आपको बता रहे हैं सुबह से शाम तक कि भाई साहब आप ये करो, आप वो करो, आप ये करो, आप वो करो, आप ये करो, आप वो करो। वो चीज मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी। नो पर्सनल ब्रांडिंग एंड डेवलपमेंट। ना तो कोई पर्सनल ब्रांडिंग है, ना तो कोई डेवलपमेंट है। मतलब किसी भी तरह के पर्सनल ब्रांडिंग नहीं हो पा रही, ना किसी भी तरह का डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा, क्योंकि उस चार दीवारी के अंदर शुभम को हर कोई जान रहा है, लेकिन जैसे उस चार दीवारी से बाहर निकला शुभम को कोई भी नहीं जान रहा। ठीक है। और लास्ट जो सबसे बेकार है, चमचागिरी। भाई साहब इतनी खतरनाक चमचागिरी होती है कंपनीज में, चाहे आप किसी एमएनसी में हो, चाहे आप किसी लोकल कंपनी में हो, लेकिन ये चमचागिरी, चमचे सब जगह आपको मिलेंगे। तो ये जो पॉलिटिक्स वाली चीज होती है ना, चमचागिरी वाली चीजें, मुझे बिल्कुल नहीं अच्छी लगती थी। ठीक है। अब ये कुछ जॉब के पिक्चर्स हैं, आप देख सकते हो। वैसे तो जिन भी कंपनी में मैंने काम किया, होंडा मोटर्स में, इन चीज में, हल्दीराम में काम किया है, तो वहां पे कभी भी मना होता था, बिल्कुल फोटोज वगैरह अलाउ नहीं होती थी। बट स्टिल मुझे कहीं ना कहीं ये लगता था कि यार शुभम, ये तेरी स्टोरी बन रही है, तू यहाँ पे स्ट्रगल कर रहा है, तेरी स्टोरी बन रही है, तो इनके फोटोज ले। तो मैंने ये भी फोटोज ले रखे, होंडा मोटर्स का, आप होंडा मोटर्स की कैप भी देख सकते हो, और यहाँ पे हल्दीराम के प्लांट का है, जो मैंने फोटोज कुछ खींची थी, क्योंकि मुझे पता था कहीं ना कहीं मेरी स्टोरी बन रही है, क्योंकि एवरीबडी, और यहाँ पे सबकी कोई ना कोई स्टोरी बन रही है। नाउ टर्निंग पॉइंट, इतना सब कुछ मैंने बता दिया, तो क्या आप अभी तक थोड़ा बहुत इंस्पायर हुए हो कि नहीं? आप जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट्स। क्या आप अभी तक थोड़ा बहुत भी इंस्पायर हुए हो मेरी स्टोरी से? यार इतना प्रॉब्लम, इतनी सारी चीजें हुई हैं, स्टिल बंदा टिका हुआ है। तो आर यू इंस्पायर्ड और नॉट? ओके ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर ऑल दीज कमेंट्स। सो हियर इज द टर्निंग पॉइंट। टर्निंग पॉइंट आने वाला भाई साहब, जो आपकी सीट है, सीट की पेटी बांध लो, क्योंकि यहाँ से टर्निंग पॉइंट आने वाला है। नेक्स्ट, द बुक दैट चेंज माय माइंडसेट। एक ही बुक पढ़ी है मैंने आज तक। बुक लीडर नहीं हूँ मैं। बुक ना, बुक्स मुझे पढ़ना अच्छा लगता है, मैं तो ऑडियो बुक सुनता हूँ, कान में लगाता हूँ, सुन लेता हूँ। बट एक बुक ये मैंने खुद अमेजोन से मंगा के पढ़ी है, एक एक पन्ना इसका, क्योंकि इस बुक ने लिटरली मेरी लाइफ चेंज करी है। द नेम ऑफ दैट बुक इज रिच डैड पुअर डैड। और इसका एक कॉन्सेप्ट जिसने दिमाग हिला दिया था, दैट इज ESBI मॉडल। अब ये मॉडल जिस बंदे को समझ में आ गया, भाई साहब उसको सक्सेसफुल होने से पूरी दुनिया में कोई नहीं रोक सकता, जिसको ये ESBI मॉडल अगर समझ में आ गया। अब मैं आपको बताता हूँ ESBI मॉडल में होता क्या है। आप देख सकते हो चार क्वाड्रेंट है ESBI। ई, देखो आप लाइफ में कुछ भी कर रहे हो, इन चार क्वाड्रेंट्स के अंदर ही आप आओगे। लाइफ में कुछ भी कर रहे हो, आप एक्टर हो, आप मैकेनिकल इंजीनियर हो, आप डॉक्टर हो, आप कोई डेंटिस्ट हो, आप कुछ भी हो, आप गवर्नमेंट जॉब हो, कुछ भी आप कर रहे हो, आप इन चार मॉडल के बीच में ही आओगे, इन चार क्वाड्रेंट के बीच में ही आओगे। फर्स्ट इज ई, एम्प्लॉय। एम्प्लॉय एक वो इंसान है जो अपना टाइम बेचता है कुछ पैसे कमाने के लिए, और उसके ऊपर हमेशा एक बॉस होता है कि उसकी वहां पे कुछ नहीं चलती है। ठीक है। एस मतलब सेल्फ एम्प्लॉय, मतलब ये भी बंदा अपना टाइम बेचता है कुछ पैसे कमाने के लिए, लेकिन एक चीज अच्छी होती है इसके पास, कि इसके ऊपर कोई बॉस नहीं होता जो उसको बताए कि भाई तेरे को काम करना है कि नहीं करना है। ठीक है। ये दो हो गए। ठीक है। थर्ड इज बी, बिजनेस ऑनर्स। बिजनेस ऑनर्स क्या होते हैं? ये सिस्टम क्रिएट कर लेते हैं, ये कुछ लोगों को हायर कर लेते हैं जो उसके लिए काम करता है, तो उसका जो नेटवर्क है वो उसके लिए काम कर रहा होता है पैसे कमाने के लिए। ठीक है। एंड फोर्थ जो सबसे बढ़िया लगता है, दैट इज इन्वेस्टर, जिसका पैसा उसके लिए काम कर रहा होता है। ठीक है। सो जब मैं जॉब कर रहा था तो मैं एम्प्लॉय था। ठीक है। जब मैंने सक्सेस मंत्रा अकेडमी डिस्पोजल वाली चीजें खोली, मैं सेल्फ एम्प्लॉयड बन गया। ठीक है। उसके बाद जब मैं करा, मैं बिजनेस ओनर बन गया, और आज जो मेरी पोजीशन है वो बी और आई में दोनों हूँ। मेरे पास दोनों चीजें, दोनों ऑप्शन हैं, मैं बिजनेस ओनर भी हूँ और एक इन्वेस्टर भी हूँ। सो क्या आपको ESBI मॉडल समझ में आया कि नहीं आया? जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट्स। और इन चारों में से कौन से क्वाड्रेंट में आप अलाई करते हो, ये भी मुझे जरूर बताना। आप ई में तो ई, एस में तो एस, बी में तो बी, और आई में तो आई। क्योंकि मैं पहले ई में था, उसके बाद मैंने शिफ्ट किया एस में, उसके बाद मैंने शिफ्ट किया बी और आई में। अब मैं बी और आई दोनों करता हूँ। ओके ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर द कमेंट्स, थैंक यू सो मच। नाउ एक बहुत अच्छी मेरे को बात समझ में आई, यार लाइफ में ना सिर्फ 5% लोग 95% लोगों पे रूल कर रहे हैं। मैंने कहा वो कैसे? अब यार ये मेरे को समझ में आया। देखो मोदी साहब एक बंदा है, लेकिन पूरे इंडिया को चला रहा है। वो एक बंदा पूरी इंडिया को चला रहा है। क्यों? क्योंकि उसके पास पावर है। ठीक है। सो मेरे को एक बात समझ में आई, 5% लोग कुछ ऐसे होते हैं जो 95% लोगों को चलाते हैं। चेस में एक राजा होता है भाई साहब, चेस में भी एक राजा होता है, वही चला रहा होता है, उसके हिसाब से पूरी जनता, पूरी प्रजा चल रही होती है उसकी। तो इफ यू वांट टू बी इन दैट 5% ना, इफ यू वांट टू बी अ गुड बिजनेसमैन,
अगर आप बहुत बड़ा कुछ करना चाहते हो, क्योंकि बहुत बड़ा जो लोग करते हैं वो सिर्फ 5% में आते हैं, 95% लोग तो सिर्फ रोटी खा रहे हैं, मैं आपको लिटरली बताऊं, ठीक है। तो इफ यू वांट टू बी इन दैट 5%, नेवर क्विट। एक ही ऑप्शन है, एक ही चीज है, नेवर एवर क्विट। और जो 95% जनता होती है वो इजिली क्विट कर देती है। लोग स्टार्ट तो कर रहे हैं अपने ड्रीम्स के लिए, बट वो कुछ अपने ड्रीम्स को फॉलो ही नहीं कर पा रहे, वो अपने ड्रीम्स को फुलफिल ही नहीं कर पा रहे, क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है, क्योंकि वो बहुत जल्दी क्विट कर देते हैं। जरा सी प्रॉब्लम आई, क्विट कर दिया, तो आप 95% में आ जाओगे। तो अभी मैं आपको बोलना चाहता हूँ, अभी भी जो भी आप कर रहे हो, क्विट नहीं करना है। अगर क्विट नहीं करा तो कब आप 5% में हो जाएगा आपको नहीं पता चलेगा। लेकिन अगर आपने जैसे क्विट किया, यू विल बी इन दैट 95%। ठीक है, आगे चलते हैं। ओनली 5% आर डूअर्स। इतनी बड़ी जनता है, इतनी बड़ी दुनिया है, उसमें एक बात सुनना, क्रिटिक्स आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, टॉकर्स बात करने वाले बहुत मिल जाएंगे, कमियां निकालने वाले मिल जाएंगे, मैं तो गरीब हूँ, मैं तो गांव में रहता हूँ, मेरे पास तो पैसा नहीं है, मेरे तो फ्रेंड्स अच्छे नहीं है, मेरे तो पेरेंट्स अच्छे नहीं है, मेरे तो ये नहीं है, मेरे तो वो नहीं है, मेरे को तो मेंटर अच्छा नहीं मिला, मेरे को तो कंपनी अच्छी नहीं मिली। लोग बहुत सारा कुछ कहेंगे, लेकिन 5% होते हैं डूअर्स। पेरेंट्स अच्छे नहीं है, कोई बात नहीं, फ्रेंड्स अच्छे नहीं मिले, कोई बात नहीं, सिस्टम अच्छा नहीं मिला, कोई बात नहीं, पैसे नहीं है, कोई बात नहीं, मैं तो करूंगा ना। अगर जो मेरे पास सराउंडिंग मिल रहे हैं मैं भी उनमें हो जाऊंगा, तो उनमें मेरे में डिफरेंस क्या रहेगा। सो यू शुड बी इन दैट 5%। और ये 5% वाली चीज ना मेरे दिमाग में बैठी हुई है कि आई वांट टू बी इन दैट 5%। जो लोग कर रहे हैं वो उससे अलग 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 हट के मुझे कुछ करना है, मुझे पता है मैं खुद ऑटोमेटिकली 5% में आ जाऊँ। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, द सॉल्यूशन। I always thanks to God that I say yes to this opportunity which changed my life by 360 degree। मई 2019 में एक अपॉर्चुनिटी मेरे सामने आई थी, जिसको मैंने हाँ करा था और जिसकी वजह से आज मेरी लाइफ चेंज हो चुकी है। नेक्स्ट चलते हैं, इवोल्यूशन ऑफ माइंडसेट। अब आप देख सकते हो एक जॉब मेंटेनेंस इंजीनियर, ये हल्दीराम का प्लांट है पीछे नोएडा में, ठीक है। एक ये बंदा जो एक ये जॉब कर रहा था, इस टाइप का काम कर रहा था, आज उसने अपनी पूरी लाइफ चेंज कर ली है। और जो कि आज आपको दिख रहा है, एक बंदा मैकबुक लेके बैठा है। सीरियसली बताऊं, इंजीनियरिंग करके जब जॉब भी कर रहा था ना, कभी सोचा भी नहीं था कि मैकबुक मेरे हाथ में होगा। और आज जिससे प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ वो मैकबुक मेरे पास है, वो भी मैकबुक ही है, एक साइड में रखा है, वही मैकबुक। आज आई डू हैव 2 मैकबुक्स। कभी सोचा भी नहीं था, बट आई डू हैव, क्योंकि आज मैं बिजनेस कोच बन चुका हूँ। आई एम अ डिजिटल बिजनेस कंसल्टेंट। लोग मेरे पास आते हैं और कहीं ना कहीं अपनी प्रॉब्लम्स, अपनी क्वेरीज पूछते हैं अपने बिजनेस से, और मैं उनको कहीं ना कहीं सॉल्यूशन देता हूँ, और उस चीज के मैं चार्जेस लेता हूँ। तो सोचो क्या माइंडसेट, क्या शिफ्ट ऑफ माइंडसेट हुआ। पहले माइंड में शिफ्ट हुई चीजें, फिर पर्सनैलिटी में ऑटोमेटिकली शिफ्ट हो जाती है। तो करने वाले को कोई नहीं रोक सकता। नेक्स्ट चलते हैं, आई एम ऑन अ मिशन टू हेल्प पीपल वर्क फ्रॉम होम फॉर एवर यूजिंग लेटेस्ट डिजिटल टूल्स। मैं कहता हूँ एक्टिव रहने की जरूरत नहीं है, अरे लेजी रहो कोई दिक्कत नहीं, बट स्मार्ट रहो। लेजी रहो कोई दिक्कत नहीं, बट स्मार्ट रहो। एक्टिव रह के भी अगर फालतू की चीजें कर रहे हो तब भी कोई फायदा नहीं है। लेजी रहो बट स्मार्ट रहो, बी लाइक स्मार्ट। ठीक है, नाउ पावर ऑफ पर्सनल ब्रांडिंग। ये अगर आपको स्किल आ गई तो दिस इज द हाई पेइंग स्किल, पावर ऑफ पर्सनल ब्रांडिंग। अब आप ना खुद समझोगे इस चीज को मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। ठीक है भाई, इस बंदे का सामने चेहरा आते हैं सबके दिमाग में विवेक बिंद्रा, है ना। इस बंदे ने इतनी तगड़ी ब्रांडिंग हमारे सामने रखी, सबको पता है भाई विवेक बिंद्रा है। और विवेक बिंद्रा के 2050 वाली में ये दुनिया कैसी दिखेगी, ये वीडियो नहीं देखी तो इस वेबिनार के बाद देखना, बहुत अच्छा उन्होंने बहुत कॉन्सेप्ट कुछ बताया है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, सीएसके, चेन्नई सुपर किंग्स आया तो थाला दिमाग में आ गया, मतलब महेंद्र सिंह धोनी, एमएसडी हमारे दिमाग में आ गया। तो इन्होंने इतनी तगड़ी पर्सनल ब्रांडिंग हमारे सामने कर रखी है। ये अगर ये बोलेंगे ना भाई साहब कुएं से कूद जाओ, तो बहुत सारे लोग तो इतने एमएसडी इतने पागल हैं वो कूद जाएंगे, क्योंकि उन्होंने कहा है दिस इज द पावर ऑफ पर्सनल ब्रांडिंग, है ना। इस भाई को कौन नहीं जानता यार। आरसीबी मतलब विराट कोहली, आरसीबी मतलब विराट कोहली। इतनी तगड़ी पर्सनल ब्रांडिंग इन बंदों ने कर रखी है अपने आगे, तभी आज ये इतने करोड़पति हैं, बल्कि अरबपति हैं। क्यों? क्योंकि इनकी पर्सनल ब्रांडिंग बहुत तगड़ी है। ठीक है, कटा हुआ सेब देखते क्या दिमाग में आता है, एकदम आईफोन सीधा, कहीं कहीं लिखा नहीं है कहीं भी आईफोन, लेकिन ये कटा हुआ सेब जिसने देख लिया उसको पता है भाई एप्पल का प्रोडक्ट है, कोई एप्पल का प्रोडक्ट है कोई ना कोई। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, रिलायंस। कौन नहीं जानता भाई अंबानी को। रिलायंस का नाम जहां आया सब अंबानी के अंबानी कहने लग जाते हैं। दिस इज द पावर ऑफ पर्सनल ब्रांडिंग। ठीक है, अब आपके सामने एक चीज और आ गई है। ठीक है, ओए मेरे चैंपियन। रिसेंटली मैंने अपने इंस्टाग्राम पे एक ब्रांड बनाया अपने लिए, दैट इज ओए मेरे चैंपियन। और आप अगर इस ब्रांड को चेकआउट करना चाहते हो, टाइप ओए मेरे चैंपियन ऑन एनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, यू विल फाइंड मी। दैट्स द पावर ऑफ ब्रांडिंग। जब आपकी ब्रांडिंग इतनी जबरदस्त बन जाती है, आप फेसबुक, आप ट्विटर, आप इंस्टाग्राम, आप यूट्यूब, कहीं भी अगर ओए मेरे चैंपियन लिखोगे, जस्ट टाइप करोगे, यू विल फाइंड मी। देखो एवरीबडी इज मेकिंग देयर ओन स्टोरी, बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग वन। ये भी एक स्टोरी है यार। ओए मेरे चैंपियन की स्टोरी बन गई। सोचो एक ऐसा पर्सनल ब्रांड मैंने लोगों के सामने ला दिया है। ओए मेरे चैंपियन कौन कहता है? शुभम गोयला, बस। क्योंकि यहाँ पे मैं इसका एक क्रिएटर हूँ, मैं ही असली क्रिएटर हूँ यहाँ पे इसका। तो कहीं ना कहीं आपको अपनी स्टोरी, आपकी स्टोरी आपके हाथ में,
है ना, मेक अ गुड वन, मेक अ स्ट्रॉन्ग वन। एक ऐसी स्टोरी आपको बनानी है इस दुनिया में रह के तो लोग आपसे इंस्पिरेशन लें और आपको इंस्पिरेशन माने। तो लोग आज मेरे को इंस्पिरेशन मानते हैं कि अगर मोटिवेशनल वीडियोस देखनी हो जाके शुभम रोटेला की वीडियोस देख लो। तो ये कहीं ना कहीं मैं भी अपना एक पर्सनल ब्रांड अब बना रहा हूँ साइड बाय साइड। तो आई होप आपको समझ में आया होगा द पावर ऑफ पर्सनल ब्रांडिंग। तो यही पावर है, अगर आपका मार्केट में अगर आपका नाम है तो यू विल गेट वट एवर यू वांट इन योर लाइफ। नेक्स्ट चलते हैं। इफ यू वांट टू डू द सेम, कंटिन्यू वाचिंग दिस अनलेस स्टॉप द वेबिनार। अगर आपको कुछ इस टाइप का ही कुछ आगे कुछ करना है तो आगे इस वेबिनार को कंटिन्यू करना, बिकॉज अगर आप चाहते हो आगे कुछ सच में सीखना तो मैं आपको सिखाने के लिए रेडी हूँ। अगर आप नहीं चाहते हो तो अभी आप इस वेबिनार को छोड़ सकते हो। आई डोंट हैव एनी इशू। थैंक यू सो मच। नाउ नेक्स्ट चलते हैं। वी आर एसोसिएटेड विद अ डिजिटल मार्केटिंग ग्रुप नेम TLF। सो वी आर एसोसिएटेड विद अ ग्रुप दैट इज TLF, लीडरशिप फैक्ट्री एक ग्रुप है जिसके साथ हम एसोसिएटेड है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। नाउ 4 पैसिव सोर्स ऑफ इनकम, आर यू एक्साइटेड? आज मैं आपके सामने डिस्कस करने वाला हूं अपने 4 पैसिव सोर्सेज ऑफ इनकम। सो क्या आप एक्साइटेड हैं? अगर आप एक्साइटेड हैं तो जस्ट राइट इन द कमेंट सेक्शन, just write in the comment section excited if you are excited for my 4 passive source of income. Okay, that's great, that's super awesome, that's super awesome. Now first is network marketing 2.0। अब बोलोगे ओ हो नेटवर्क मार्केटिंग था क्या, चैन बनाने वाला सिस्टम था क्या, इतनी देर से हमें ज्ञान पहले जा रहे हो, बता तुम नेटवर्क मार्केटिंग दे रहे हो। मैंने कहा कोई बात नहीं भाई साहब, इतना सुन लिया है तो 2 मिनट और सुन लो, क्या दिक्कत है। अब पहले मैं आपको बताता हूँ नेटवर्क मार्केटिंग मुझे क्यों अच्छी लगी। देखो कुछ लोगों को अच्छी लग सकती है, कुछ लोगों को अच्छी नहीं लग सकती, बट मैं आपको बताता हूँ मुझे क्यों अच्छी लगी। ट्रेडिशनल मार्केट, क्योंकि मेरे पापा की छोटी सी शॉप है एक, तो ट्रेडिशनल मार्केट में मैंने हमेशा क्या देखा था, कोई भी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर से बनता है, नेशनल एजेंट तक जाता है, फिर होलसेलर तक जाता है, फिर सेल्स फोर्स तक जाता है, फिर एडवर्टीजमेंट तक जाती है, फिर रिटेलर तक जाता है, तब जाके कंज्यूमर के पास आता है। कोई 5 रुपए का प्रोडक्ट आके 500 तक कंज्यूमर के पास आता है। लेकिन यही अगर अपॉर्चुनिटी बीच में जो इतनी बड़ी चैन बनी हुई है, मैन्युफैक्चरिंग, नेशनल एजेंट, होलसेलर, सेल्स फोर्स, एडवर्टीजमेंट, यही अगर मेरे पास मिल गई, यही कमीशन किसी एक बंदे के पास में चला गया, अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर बन जाते हो किसी कंपनी के, आप उसके पास चला गया तो कितना फायदा होगा, आप सोचो कितना फायदा होगा। ये सब का जितना भी बड़ा कमीशन बीच में जा रहा था ना इस पूरी चैन में, इस पूरी चैन का कमीशन आपकी जेब में आ सकता है। इस पूरी चैन का कमीशन आपके पास बहुत इजीली आ सकता है अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करते हो तो। एक चीज मुझे और अच्छी लगी, नेटवर्क मार्केटिंग में सब हैंड होल्डिंग का बिजनेस है। यहाँ पे कोई भी ऐसा नहीं होगा कि यहाँ एक दूसरे की कोई टांग खींच रहा है, बिल्कुल ऐसा नहीं होता। यहाँ पे अपलाइन हमेशा सपोर्ट करता है, डाउनलाइन आपके सपोर्ट करते हैं, इवन तो आपकी क्रॉस लाइन आपको सपोर्ट बहुत ज्यादा करती हैं। तो बड़ा सपोर्टिंग कल्चर लगता है मुझे नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस का, एज कम्पेयर टू वर्क प्लेस। अगर कोई किसी आप कंपनी में काम कर रहे हो, किसी और बिजनेस में काम कर रहे हो, तो वहाँ हर कोई आपकी टांग खींचने में ही रहेगा, हर कोई आपको यही बोलेगा कि हर कोई यही चाहेगा कि आप उससे ऊपर कभी ना निकलो। ठीक है, तो आई होप आप समझे होंगे, क्योंकि मैं तो इसी चीज से समझा था, एंड दैट्स व्हाई आई लव दिस बिजनेस नेटवर्क मार्केटिंग। ठीक है, अब आपने सुना है नेटवर्क मार्केटिंग ठीक है, लेकिन उसका आगे 2.0 लिखा था। ये 2.0 क्या है? डोंट वरी, आई विल टेल यू व्हाट इज 2.0 इन नेटवर्क मार्केटिंग एंड दैट विल ब्लो योर माइंड। नाउ नेटवर्क मार्केटिंग 2.0 मतलब, अब हमने क्या किया, पहले 2 बिजनेस है मार्केट में, एक डिजिटल मार्केटिंग, एक नेटवर्क मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग में रीच बहुत ज्यादा थी लेकिन कमीशन बहुत कम आते थे, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में रीच कम थी लेकिन कमीशन बहुत ज्यादा आते थे। ठीक है, और तो हमने क्या किया, अब डिजिटल मार्केटिंग में क्या है भाई, उसके पास रीच तो बहुत ज्यादा है लेकिन कमीशन कम है, और इसके पास जो इसकी कमी है वो ये पूरी कर रहा है, जो इसकी कमी है ये पूरी कर रहा है। तो हमने इन दोनों को मिक्स कर दिया और एक नया बिजनेस निकाल दिया, दैट इज डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग कह लो या फिर नेटवर्क मार्केटिंग 2.0 कह लो। जिसमें क्या हुआ, हमारे पास रीच भी बहुत ज्यादा आ गई और हमारे पास कमीशन भी बहुत ज्यादा बढ़ गया। अब मैं एक चीज और बताता हूँ आपको, हीरो होंडा, बीच में आप देखो, आप वैसे अलग अलग हो गई कंपनी, बट 2000 में ना इन दोनों ने ज्वाइंट वेंचर किया था अपना, हीरो एंड होंडा ने। तो इसमें क्या हुआ था, हीरो के पास चीजें बहुत अच्छी थी, मार्केट बहुत अच्छी थी, लेकिन इनके पास इंजन अच्छा नहीं था। होंडा के पास मार्केटिंग नहीं थी लेकिन इनके पास इंजन बहुत अच्छा था। तो इन दोनों कंपनीज ने कहीं ना कहीं ज्वाइंट वेंचर किया और लॉन्च कर दी इंडिया में हीरो होंडा के नाम से मोटरसाइकिल। जिससे क्या हुआ, इंजन होंडा का लगा और नाम हीरो का चला, और जिससे क्या हुआ, एक नई कंपनी बनी हीरो होंडा। और आपको पता ही है हीरो होंडा में एक बार कितना जबरदस्त क्रेज था इंडिया में। एक बाइक कौन सी लेनी है, तो हीरो होंडा लेनी है, क्योंकि इन दोनों ने एक दूसरे की कमी कंप्लीट करी थी। तो वही चीज हमने यहाँ पे करी है। ठीक है, नाउ व्हाई नेटवर्क मार्केटिंग, व्हाई नॉट एफिलिएट मार्केटिंग, व्हाई नॉट डिजिटल मार्केटिंग? क्यों मैंने सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग ही ज्वाइन करी, क्यों नीचे वालों में नहीं गया मैं? क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग से मुझे ज्यादा प्यार इसलिए है क्योंकि नीचे वाली इंडस्ट्री से भी है प्यार, मैं ऐसे बिल्कुल नहीं बोलूंगा प्यार नहीं है, पर नेटवर्क मार्केटिंग से मुझे नेटवर्क से पैसा आता है। मैं मल्टी लेवल एफिलिएट मार्केटिंग कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे जितनी बड़ी मेरा नेटवर्क बनेगा, मैं सबसे पैसे बहुत इजीली ले सकता हूँ, जो कि एफिलिएट मार्केटिंग और डिजिटल मार्केटिंग में पॉसिबल नहीं है।
नेक्स्ट चलते हैं, पीपल हैबिट्स हैव बीन चेंज फॉरएवर नाउ। अब आपको पता है लोगों की ना जो हैबिट्स हैं वो बिल्कुल चेंज हो गई है। अब आपको ना अगर मान के चलो एक एलजी का फ्रीज लेना है, तो आप क्या करोगे, सीधा यूट्यूब पे जाकर सर्च आउट करोगे फीचर्स ऑफ एलजी फ्रीज ऑफ दिस स्पेसिफिकेशंस, ठीक है। आप ये सर्च करोगे, सबका यही है, सबका अटेंशन जो है वो इंटरनेट पे ही है। डिजिटल लिटरेसी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गई है। माइंड सेट इज शिफ्टिंग टू स्मार्ट वर्क। लोग स्मार्ट वर्क करना चाहते हैं, लोग लोगों से बात नहीं करना चाहते। जैसे मेरे को कोई फोन चाहिए ना आज, तो मैं किसी से बात नहीं करूंगा, मैं डायरेक्टली जाऊंगा यूट्यूब पे, उसके फीचर्स देख लूंगा, रिव्यूज देख लूंगा, ठीक है। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स आर बिकमिंग सेलिब्रिटी। सोचो ना, ये कैरी मिनाटी क्या था, लेकिन बंदा आज वीडियोस बना बना के कैरी मिनाटी नाम इतना बड़ा कर लिया है। चलो शुरू करते हैं। जो हमारे टेक्निकल गुरु जी हैं, ये देखो विराट कोहली के साथ खड़े हैं आज, बन गए ना, सेलिब्रिटीज बन गए हैं। क्यों? क्योंकि ये वीडियोस बनाते हैं, ठीक है। नाउ व्हाई आई चूज दिस बिजनेस, क्यों मैंने इस बिजनेस को चूज किया? आई डोंट वांट टू बी बिजी एवरी टाइम। बिल्कुल यहाँ पे हो रहा था ऐसा। आई डोंट वांट टू ट्रैवल हियर एंड देयर फॉर मनी। मैं पैसों के लिए इधर उधर भागना नहीं चाहता था। इस बिजनेस में वो है चीज। आई वांट टू एंजॉय विद माय फैमिली। मैं फैमिली के साथ एंजॉय करना चाहता हूँ। आई एम एंजॉयिंग। आई वांट टू डू समथिंग परमानेंट। मैं कुछ परमानेंट करना चाहता था, ठीक है। आई वांट टू बी अ स्मार्ट वर्कर। आई वांट टू चेंज ट्रेडिशनल थिंकिंग। वो ट्रेडिशनल थिंकिंग ऑनलाइन ऑनलाइन, वैसे लोग कहते थे ये ऑनलाइन ऑनलाइन कोई पैसा नहीं आता है, बट ऑनलाइन ऑनलाइन ने लोगों की लाइफ चेंज कर दी आजकल। आई वांट टू हेल्प अ लॉट ऑफ पीपल थ्रू दिस। आई विल बी अपडेटेड एवरी टाइम, क्योंकि मुझे पता है ये बिजनेस ऐसा है, अब अपडेटेड स्किल्स मेरे पास आती रहेंगी, ठीक है। नाउ व्हाट डू यू थिंक इज द फ्यूचर ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग 2.0? जस्ट राइट इन द कमेंट सेक्शन, क्या लगता है आपको फ्यूचर क्या है नेटवर्क मार्केटिंग 2.0 का? ओके ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। नाउ व्हाट डू यू थिंक द फ्यूचर ऑफ हेल्थ एंड वेलनेस इंडस्ट्री? हेल्थ एंड वेलनेस इंडस्ट्री का क्या फ्यूचर है? भाई साहब फ्यूचर ही फ्यूचर है, हेल्थ एंड वेलनेस है ये तो, ठीक है। वेरी गुड। नाउ डू यू वांट टू नो अबाउट द कंपनी टू विच आई एम एसोसिएटेड? क्या आप जानना चाहते हो कौन सी कंपनी के साथ मैं एसोसिएटेड हूँ? जस्ट राइट इन द कमेंट सेक्शन इफ यू वांट टू नो कि कौन सी कंपनी के साथ मैं एसोसिएटेड हूँ। एंड डोंट वरी, ये सिर्फ मेरा एक सोर्स ऑफ इनकम है, इसके बाद मैं सेकंड सोर्स, थर्ड सोर्स और फोर्थ सोर्स चारों बताने वाला हूँ आपको इसी वेबिनार में, ठीक है। So the company name is Forever Living Products. Yes, the great company, the aloe vera company Forever Living Products के साथ मैं एसोसिएटेड हूँ, क्योंकि इसने बिल्कुल सेम चीज करके दिखाई जो कि मैं सोच रहा था। जो भी ये मैन्युफैक्चरर डीलर जितनी भी बीच वाली चीज थी ना, ये सारा कमीशन ये देती है एक डिस्ट्रीब्यूटर को। अगर आज कंपनी के साथ आप एसोसिएटेड हो जाते हो तो आप बन जाते हो डिस्ट्रीब्यूटर। और इस चैन में जितना भी ये एडवर्टीजमेंट की कॉस्टिंग, जितनी भी कॉस्टिंग आती थी ना, इन सब की कॉस्टिंग कहीं ना कहीं आपके जेब में बहुत इजीली जा सकती है, क्योंकि आप डायरेक्टली कंपनी के साथ जुड़ के अपने कंज्यूमर को प्रोडक्ट दे सकते हो एंड यू विल गेट अ गुड अमाउंट ऑफ कमीशन, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, फॉरएवर के बारे में थोड़ा जानते हैं। 1978, 42 ईयर्स हो चुके कंपनी को। एरिजोना यूएसए में इसका हेडक्वार्टर्स है ना। प्रेजेंस इन मोर देन 160 प्लस कंट्रीज, अब तो 168 कंट्रीज में आ चुकी है। और ये बात भी है कि जिस भी कंट्री में आज तक फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स गई है वो आज तक कभी वापस नहीं आई है। वर्ल्ड लीडर इन एलोवेरा एंड बीहाइव प्रोडक्ट्स, ऐसा कहते हैं एलोवेरा के पत्ते में और मधुमक्खी के छत्ते में इस कंपनी ने महारत हासिल कर रखी है। इंडिया में 2000 में आ गई थी, 21 साल हो चुके हैं इंडिया में आए हुए, ठीक है। 19 ऑफिस इन इंडिया, इंडिया के बड़ी मेट्रो सिटीज में 19 ऑफिस हैं। न्यूट्रिशन, स्किन केयर, पर्सनल केयर, वेट मैनेजमेंट के प्रोडक्ट्स बनाती है। ट्रांसफरेबल बिजनेस है। आज मेरे को कुछ हो जाता है तो मेरी मेरी वाइफ को, मेरे बच्चों को इजीली बिजनेस ट्रांसफर हो सकता है। नो बॉस, फ्री ट्रेनिंग्स, ऑसम कल्चर। ना कोई बॉस है यहाँ पे, सारी जो ट्रेनिंग्स हैं एब्सोल्युटली फ्री हैं, और एक ऑसम बहुत तगड़ा कल्चर होता है यहाँ पे। इंटरनेशनल डोमेस्टिक ट्रेवल आपको मिल सकता है यहाँ पे। कार प्लान भी है यहाँ पे, और जनरस मार्केटिंग प्लान भी है, जिसके बारे में हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। नाउ तो आपको लग रहा है सब कुछ बहुत बढ़िया, आपने फॉरएवर के बारे में बताया, लेकिन हमें करना क्या होगा यहाँ पे? देखो यहाँ पे क्या करना होगा, कंपनी ने आपके सामने दो प्रोडक्ट दे दिए। एक तो एक्चुअल जो इसके प्रोडक्ट्स हैं सर्टिफाइड हाईली क्वालिफाइड सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स हैं इसके, एक तो ये हैं, एक है मार्केटिंग प्लान। कंपनी कहती है इन दोनों में से जो भी आपके थ्रू सेल होगा, है ना, कंपनी आपको कमीशन देगी। या तो आप लोगों को प्रोडक्ट्स के रिकमेंड कर सकते हो, अगर आपके लिंक के थ्रू कोई प्रोडक्ट लेता है तो कहीं ना कहीं आपको कमीशन आएगा, या फिर अपना मार्केटिंग प्लान बेच लो, है ना। आपको ये दोनों चीजों में कुछ ना कुछ रिटेल करना पड़ेगा, आपको इन दोनों में से कुछ ना कुछ सेल करना पड़ेगा। या तो आप प्रोडक्ट्स लोगों को रिकमेंड करो, या आप मार्केटिंग प्लान रिकमेंड करो। मार्केटिंग प्लान रिकमेंड करके आप उनका खुद का बिजनेस चलवा सकते हो, लेकिन प्रोडक्ट्स में आप उनको एक यूजर बना सकते हो। तो आगे चलते हैं, थोड़ा सा मार्केटिंग प्लान के बारे में जानते हैं कि कैसे आपको पैसा आ सकता है। मार्केटिंग प्लान ये है, सबसे पहले क्या करना पड़ता है, आपको यहाँ पे अपनी आईडी बनवानी पड़ती है, दैट इज एब्सोल्युटली फ्री। आईडी बनाने में कोई पैसा नहीं लगता है। जब आप आईडी बना लेते हो तो आप बन जाते हो प्रिफर्ड कस्टमर, मतलब हर एक प्रोडक्ट पे आपको 5% का कमीशन आता है। हर एक प्रोडक्ट पे अगर कोई प्रोडक्ट 1000 रुपए का है तो वो प्रोडक्ट आपको 5% ऑफ पे मिलेगा, ठीक है। अब अगर आप किसी भी 2 कॉन्जिक्यूटिव मंथ में 2 सीसी का बिजनेस कर लेते हो, 2 सीसी मतलब, सीसी मतलब केस क्रेडिट्स। तो केस क्रेडिट मतलब, अब देखो ये वैसे जो कंपनी है ये 168 प्लस कंट्रीज में है, तो सबकी करेंसीज बिल्कुल अलग होती है। इंडिया में कुछ है, यूएस में कुछ है, दुबई में कुछ है। तो एक कॉमन करेंसी निकाल दी फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स, दैट इज सीसी। तो सीसी का जो वेटेज है वो हर
कंट्री में बिल्कुल सेम होता है। तो अगर मैं इंडिया की बात करूं तो अप्रोक्स 33,000 के आसपास, अगर टू कॉन्जिक्यूटिव मंथ 60 दिन में अगर आपकी आईडी से 33,000 के प्रोडक्ट्स अगर रिटेल हो जाते हैं आपकी आईडी से, तो यू विल बिकम असिस्टेंट सुपरवाइजर। तो असिस्टेंट सुपरवाइजर बनके फायदा क्या है मैं आपको बता दूं। अभी जो आपको 5% ऑफ मिल रहा था ना, तो आपको 35% ऑफ मिलना स्टार्ट हो जाएगा। एक प्रोडक्ट पे जो पहले 5% ऑफ मिल रहा था, अभी वही प्रोडक्ट आपको 35% ऑफ मिलना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही अगर आप किसी भी 2 कॉन्जिक्यूटिव मंथ्स में अपनी टीम के साथ अगर 25 सीसी का बिजनेस करते हो तो आप सुपरवाइजर बन जाते हो, फिर असिस्टेंट सुपरवाइजर बन जाते हो, अगर 75 सीसी कर लेते हो। अब पूरी टीम के साथ अगर मैनेजर हिट करना है तो आपको 120 सीसी आपको करना पड़ेगा। अब सुपरवाइजर बनके क्या फायदा है, 38% ऑफ मिलना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, असिस्टेंट मैनेजर के बाद आपको 43% मिलना स्टार्ट हो जाता है, और मैनेजर के बाद आपको 48% मिलना स्टार्ट हो जाता है। सोचो वही प्रोडक्ट 48% में मिल जाएगा अगर आप मैनेजर बन जाते हो। तो ये तो है ही है ही। अब इसके बाद मैं बताता हूँ, ये तो हुआ प्रोडक्ट डिटेल पे। अब आप मैं बताता हूँ, अगर कोई आप अगर मान के चलो असिस्टेंट सुपरवाइजर बन गए, सुपरवाइजर बन गए, और आप किसी को ज्वाइन करते हो, ये तो प्रोडक्ट की बात बताइए मैं कि अगर आप किसी को प्रोडक्ट डिटेल करते हो और आप असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल पे हो, तो आपको प्रोडक्ट पे 35% ऑफ मिलने वाला है। लेकिन अगर आपको उसको मार्केटिंग प्लान बेचना है, जो मैंने आपको बताया, ये दूसरी चीज, अगर आप उसको मार्केटिंग प्लान देना है, तब आपको कैसे कैसे आएगा। अगर आप असिस्टेंट सुपरवाइजर हो और आप किसी को मार्केटिंग प्लान बेचते हो, मतलब आपके डाउन में डायरेक्टली कोई 2CC करता है, so you will get a commission of 9,900 rupees। वाओ, 9,900 रुपए मिलेंगे अगर कोई बंदा आपके नीचे 2CC कर लेता है। ठीक है, अगर आप सुपरवाइजर हो तो मिलेंगे 10,900, आप असिस्टेंट मैनेजर हो आपको मिलेंगे 12,500, और आप मैनेजर हो तो आपको मिलेंगे 14,500 रुपए। सोचो गाइज, अगर आप किसी को एक मार्केटिंग प्लान बेच देते हो, मान के चलते हैं एक बहुत अच्छी बात है, अगर 2CC आपने कर ली है ना, आपने 33,000 के प्रोडक्ट रिटेल कर दिए, उसके बाद अगर आपने 4 लोगों को भी एक महीने के अंदर 4 लोगों को मार्केटिंग प्लान बेच दिया, तो सोचो यहाँ पे 40,000 के आसपास तो आपने वैसे ही कमा लिए। और उसके बाद भी सबसे बड़ी बात है, उसके नीचे भी आपको 2CC करता है, तो जैसे आपने किसी को ज्वाइन कराया, आपने ज्वाइन कराया राम को, और राम ने शाम को ज्वाइन कराया, तो उससे भी आपको पैसा आने की उम्मीद है। आप 1650 रुपये उससे भी कमा सकते हो, सुपरवाइजर है 2650 कमा सकते हो। देखो, असिस्टेंट सुपरवाइजर के बाद जो भी सुपरवाइजर है, असिस्टेंट मैनेजर है, मैनेजर है, ये पूरे नेटवर्क से पैसा कमाएंगे। आपने आपके नीचे शाम आया, शाम के नीचे गोविंद आया, गोविंद के नीचे शुभम आया, शुभम के नीचे शैंकी आया, शैंकी से भी ये बंदा कमा सकता है। तो यही है पावर ऑफ नेटवर्क। तो भाई गाइस देखो, मैं कह रहा हूँ ज्यादा बड़ा सोचते नहीं, थोड़ा थोड़ा देर को सोच के चलते हैं। एक महीने में 4 ज्वाइनिंग और असिस्टेंट सुपरवाइजर बन के आपने 2CC कर ली, और एक महीने में अगर आपने 4 ज्वाइनिंग भी कराई तो 40,000 रुपए तो आपके एमए बन जाएंगे। ठीक है, नाउ गुड न्यूज, एक बहुत अच्छी गुड न्यूज है ये मार्केटिंग प्लान में। पहले क्या होता था, असिस्टेंट सुपरवाइजर को 33,000 लगाने पड़ते थे, है ना, और उसके बाद 35% उसे कमीशन आता था। पहले क्या होता था, प्रीफर्ड कस्टमर ना किसी को ज्वाइन नहीं करा पाता था, लेकिन कंपनी ने एक बहुत अच्छी चीज निकाली है अभी, कि अगर आप प्रीफर्ड कस्टमर बन जाते हो, मतलब अगर आप 5,000 की बिलिंग कर लेते हो एक बार में, एक शॉट में अगर 5,000 की बिलिंग आप कर लेते हो, सो यू विल गेट अ कमीशन ऑफ 5%। तो डिस्काउंट जो आएगा ही आएगा, और उसके साथ क्या होगा, आप किसी को ज्वाइन भी करा सकते हो। वाओ, पहले प्रीफर्ड कस्टमर ज्वाइन नहीं करा पाता था, लेकिन अभी प्रीफर्ड कस्टमर बहुत इजीली किसी को भी ज्वाइन करा सकता है। सोचो गाइस कितनी बढ़िया चीज है, प्रीफर्ड कस्टमर किसी को भी अभी ज्वाइन करा सकता है। सिर्फ 5,000 लगा के आप अपना नेटवर्क बना सकते हो। पहले हमारे टाइम पे पूरे हमने 33,000 लगाए थे, उसके बाद हम किसी को ज्वाइन कराना स्टार्ट करा था, लेकिन अभी कंपनी ने बहुत एक जनरस मार्केटिंग प्लान में चेंज किया है, दैट इज 5,000 की बिलिंग करो और लोगों को ज्वाइन कराना स्टार्ट करो। अब आप बोलोगे 5,000 की बिलिंग के बाद अगर मैं किसी को 2CC कराता हूँ तब उसे क्या मिलेगा, तब भी आपको 8,500 रुपीज मिलेंगे अगर आप किसी को ज्वाइन कराते हो 2CC में। लेकिन आपकी 2CC नहीं मानी जाएगी, आपको अगर 2CC करनी है तो आपकी खुद की आईडी से आपको 2CC करनी पड़ेगी। सो ये बहुत बढ़िया चीज हो गई है गाइस। आराम से अगर आप 5,000, आपके पास ज्यादा पैसे नहीं है, 5,000 ला के भी आप 40 से 70,000 रुपए आराम से कमा सकते हो, अगर आप नेटवर्क के साथ अगर आप बहुत अच्छा आप काम करते हो तो। ठीक है, नाउ हाउ टू बी अ प्रीफर्ड कस्टमर। प्रीफर्ड कस्टमर आप कैसे बन सकते हो, आप इनमें ये बॉटल्स ले लो 3 और एक टूथजेल ले लो और आप हमारी टीम को ज्वाइन कर सकते हो बहुत आराम से। ठीक है, नाउ इन लास्ट 1 ईयर आई हैव अर्न अप्रॉक्स 4.5 लाख रुपीज फ्रॉम माय कंपनी दैट इज फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। पर मंथ की अगर मैं हिसाब से बात करूं, सिर्फ एक ही सोर्स ऑफ इनकम से 37,500 रुपीज मेरे को आ रहे हैं, अगर मैं एक मतलब मोटा मोटा आपको बताऊं तो। ठीक है, सो ये मैं कोई शो ऑफ नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ कि कंपनी से पैसा आता है। ठीक है, नाउ थिंक लाइक अ बिजनेसमैन, एक बिजनेसमैन की तरह सोचो यार, एक बिजनेसमैन किस तरह सोचता है उस तरह सोचो। ठीक है, राइट प्लेस एंड राइट टाइम। देखो फ्रेंचाइजी एक टाइम पे ना, जब मेरे को 2 बिजनेस में फेल हो गया था, तो मैंने सोचा था हल्दीराम का एक प्लांट डाल लेता हूँ, मतलब हल्दीराम की फ्रेंचाइजी ले लेता हूँ। तो उन्होंने क्या बताया, इतनी तगड़ी तगड़ी चीज बताया, उन्होंने बताया 10 लाख रुपए तो खाली हल्दीराम का नाम लेने में लगेंगे। अगर दिल्ली में आप एक हल्दीराम का कोई भी चीज खोलते हो तो आपको 10 लाख रुपए तो उसके नाम के देने पड़ेंगे। तो फ्रेंचाइजी खोलने में क्या क्या दिक्कत आती है, फ्रेंचाइजी कॉस्ट जो होती है वो करोड़ों में होती है।
रनिंग कॉस्ट भी लाखों में होती है, आपको ट्रेनिंग्स देनी पड़ती है, आपको प्रीमाइसेस होना चाहिए, आपके पास स्टाफ होना चाहिए, आपके पास इन्वेंट्री होनी चाहिए, ऑल लीगल रिक्वायरमेंट्स होने चाहिए, वर्किंग 24/7 होना चाहिए, और पोटेंशियल मल्टीमिलियनर आप उससे बन सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। वहीं जब मैंने कंपेरिजन करा हल्दीराम को एफएलपी से, एक मिनिमम ऑर्डर 5,000 रुपए की ज्वाइनिंग से आप उसके एफएलपी का नाम ले सकते हो। जहां हल्दीराम 10 लाख रुपए ले रही है, फॉरएवर सिर्फ आपसे 5,000 रुपीज ले रही है अपना नाम देने के लिए। कॉस्ट ऑफ लिटरेचर, सिर्फ क्या करना है, कोई लाख रुपए खर्च नहीं करना, सिर्फ एक लिटरेचर ले आओ, उसे देखना स्टार्ट करो, ठीक है। ट्रेडिंग्स यहाँ पे एब्सोल्युटली फ्री है, प्रीमाइसेस एब्सोल्युटली फ्री है, स्टाफ की जरूरत ही नहीं है, इन्वेंटरी की जरूरत ही नहीं है, ओनली पर्सनल अकाउंट्स आपके चाहिए, कोई लीगल रिक्वायरमेंट नहीं चाहिए यहाँ पे, ठीक है। और वर्किंग 24/7, यहाँ पे यू डिसाइड, आप डिसाइड करो कब आपको काम करना है, उस हिसाब से काम करो। पोटेंशियल यहाँ पे भी मल्टी मिलियनर है। तो गाइस कंपैरिजन करके देखो, कोई भी फ्रेंचाइजी को एफएलपी के साथ, एफएलपी वहाँ पे डेफिनेटली जीतेगी, क्योंकि मेरे दिमाग में भी ये चीज चल रही है वहाँ पे। नेक्स्ट चलते हैं, पावर ऑफ ऑनलाइन बिजनेस। मैं अभी यहाँ पे मेरठ उत्तर प्रदेश में बैठा हूँ, बट मेरा बिजनेस वेस्ट बंगाल, जहाँ पे मैं आज तक नहीं गया, महाराष्ट्र, बैंगलोर में आज तक नहीं गया, केरला में आज तक नहीं गया, गुजरात में आज तक नहीं गया, पंजाब में गया हूँ, हरियाणा बिजनेस चल रहा है, राजस्थान बिजनेस चल रहा है, एमपी में आज तक नहीं गया, उत्तराखंड बिजनेस चल रहा है, असम आज तक नहीं गया, कर्नाटका में नहीं गया, बट स्टिल मेरे यहाँ पे, क्योंकि मैं ऑनलाइन काम करता हूँ, तो यहाँ पे मेरे बिजनेस एसोसिएट्स बने हुए हैं। तो सोचो कर्नाटका से भी जाके, मुझे लैंग्वेज नहीं आती, बट वहां से मुझे पैसा आ रहा है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट बेनिफिट जो मुझे लगता है, नो टेंशन ऑफ प्रोडक्ट। कोई प्रोडक्ट की टेंशन नहीं है भाई साहब, प्रोडक्ट की टेंशन लेगी फॉरएवर, मुझे तो प्रोडक्ट उसका बेचना है, ठीक है। नो टेंशन ऑफ सर्विस भाई, सर्विस भी जो कस्टमर, जो जिस कस्टमर को मैं बनाऊंगा, मेरे नेटवर्क की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है फॉरएवर वालों की, ठीक है। नो टेंशन ऑफ एनी लॉस टू कंपनी। आज मान के चलते हैं यूएस से अगर प्रोडक्ट का पूरा पूरा का शिप आ रहा है, वो डूब गया तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। यू कैन राइट योर ओन डेस्टिनी। ओला, उबेर, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, ये कुछ एग्जांपल्स हैं, इनका खुद का एक भी प्रोडक्ट नहीं है। सोचो, ओला की खुद की एक भी गाड़ी नहीं है, और मैं अमेजोन का खुद का एक भी प्रोडक्ट नहीं है, उबेर का खुद की एक गाड़ी नहीं है, बट स्टिल दे आर अर्निंग इन करोड़, ठीक है। यू आर लीगल कमिश्नर, यहाँ पे लीगल कमिश्नर बनते हो। योर टीम विल वर्क फॉर यू इन योर एब्सेंस, आपकी एब्सेंस में आपकी टीम आपके लिए काम कर सकती है यहाँ पे। यू जस्ट नीड 3 to 4 पीपल टू बिकम सक्सेसफुल। आपके जैसे ही आपको 3 से 4 लोग चाहिए to become successful in this business, ठीक है। Surround yourself with those on the same mission as you। ये कोट मुझे बहुत अच्छी लगी थी, और जिस कोट को मैं अप्लाई भी करता हूँ अपनी लाइफ में, क्योंकि मैं रहता हूँ हमेशा अपने अपलाइन के साथ। इनका नाम है मिस्टर तरुण अग्रवाल। इनका यूट्यूब पे बहुत अच्छे अप्रोक्स 60 के सब्सक्राइबर्स हैं, इंस्टाग्राम पे काफी अच्छी फॉलोइंग है, इनकी खुद की बहुत सारी डिजिटल प्रोडक्ट्स हैं। इनके साथ मैं काम करता हूँ क्योंकि मैं इनके जैसे ही बनना चाहता हूँ। इनसे बहुत ज्यादा इंस्पायर रहता हूँ मैं। टीएलएफ बूस्टर है, 6 मंथ्स जर्नी एज ए नेटवर्क है, इन्होंने कई बार मेरे को प्रमोट किया, कई बार हमने कोलैबोरेशन किया है ऑन यूट्यूब एंड मैनी मोर थिंग्स। तो मैं इनके साथ इसलिए रहता हूँ क्योंकि इनके पास वो सारी स्किल्स हैं, वो सारी चीजें हैं जो मेरे को चाहिए। सो गाइज, आई नो आपके दिमाग में क्वेश्चंस आए होंगे कि कितना इसमें इन्वेस्टमेंट होगा, क्या ये मेरे लिए है कि नहीं, क्या मैं इसको कर सकता हूँ कि नहीं, क्या ये मेरे लिए है कि नहीं, और क्या मुझे करना पड़ेगा। अगर गाइज इस टाइप के क्वेश्चंस आपके दिमाग में आ रहे हैं, तो कॉन्ग्रेचुलेशन गाइज, कॉन्ग्रेचुलेशन, बिकॉज दिस इज द बल्ब ऑन मोमेंट फॉर यू। आपका दिमाग यहाँ पे खुल चुका है, आपने मेरी बात अभी तक बहुत अच्छे से सुनी है, तभी आपके दिमाग में ये सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं। आगे चलते हैं, मैं आपको अपनी टीम से थोड़ा सा मिलाना चाहता हूँ। दे हैड द सेम क्वेश्चन, इनके दिमाग में भी सेम यही क्वेश्चन था। तो अगर हम अपनी टीम की बात करें, मिस्टर चंचल कुमार हैं, जो कि प्राइवेट कंपनी में एचआर हैं, डॉक्टर हैं हमारी टीम में, जिनका नाम है डॉक्टर अनिल, मिस सोनल है, मिस प्रीति चौधरी हैं जो कि सीनियर एचआर हैं, मिस्टर दीपक बब्बर हैं, मिस्टर दिनेश कुमार हैं, मिस्टर निशांत कमल हैं, एंड मिसेज रत्नेश हैं जो कि डिजाइन इंजीनियर हैं, मिस्टर हर्षित बंसल हैं जो कि कॉलेज क्लब के प्रेसिडेंट हैं, सीपी मीना है जो सिविल इंजीनियर हैं, जो कि अब एक बहुत अच्छे न्यूट्रिनिस्ट बन चुके हैं, भारवी है जो कि यूट्यूबर हैं, मिस्टर नितिन है जो कि एक न्यूट्रिनिस्ट हैं, औसिन सहगल है जो कि एक कॉलेज स्टूडेंट है, डॉक्टर शगुफा है जो कि एक डॉक्टर हैं, डॉक्टर त्रिपुरी वंजारी है जो कि एक वेटरनरी डॉक्टर हैं, और मिस्टर निताश हैं जो कि एक स्टूडेंट हैं, इसके साथ साथ एक यूट्यूबर भी हैं, ठीक है। Now, she is my real sister and she is an English teacher and building business with me. Guys, this is a proud moment for any brother. किसी भी भाई के लिए सबसे बढ़िया proud moment ये होता है जब उसकी खुद की बहन उसके बिजनेस में काम कर रही होगी, ठीक है। Now meet Mr. Akhil Rohila. He is my younger brother and he is just 18-year-old and still doing business with me. ये लंबा चौड़ा आपको दिख रहा है, बट ये जस्ट 18 साल का है और मेरे साथ बिजनेस कर रहा है, काफी अच्छा कर रहा है। तो इन 2 स्लाइड से आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि कोई भी भाई अपनी बहन को, कोई भी भाई अपने भाई को कोई गलत चीज बिल्कुल नहीं बताएगा, कोई सही चीज होगी तभी उसको बताएगा, ठीक है। तो ये हमारी कुछ टीम है, 90% हम सारा ऑनलाइन काम करते हैं, 10% हम ऑफलाइन भी काम करते हैं। तो इस तरह से हम रोज रात को मीटिंग्स भी करते हैं, ठीक है। नाउ बिल्ड अ टीम विद सेम ड्रीम। आपको हमेशा, मैंने हमेशा सुना है, आपको हमेशा, हमें हमेशा उन लोगों के साथ रहना चाहिए जिनका ड्रीम सेम होता है। सो हम बहुत इजीली अपने ड्रीम्स को कैचअप कर पाते हैं।
नेक्स्ट चलते हैं, what I got from this business. I become introvert to extrovert. I become self-disciplined, start earning from YouTube, started investing in stock market and making profits. I become a digital creator. My business is running in approx 15 states in India and 2 countries. Boom in personality and I become a good speaker. आपको लग ही रहा होगा आज से 1 साल पहले की मेरी कोई वीडियो देख लिया और अब की वीडियो में जमीन आसमान का फर्क है. I become an entrepreneur, free time to enjoy my hobbies and having fun with my family. Got good knowledge of affiliate and digital marketing, got such skills which will be evergreen like social selling. यहाँ पे आके मुझे इस तरह की कुछ अच्छी नॉलेज मिल गई है जो कि हमेशा के लिए एवरग्रीन रहने वाली है. आई डू हैव, ज़्यादा बड़ाई में करूंगा नहीं अपनी, बट आई डू हैव मैकबुक, आईफोन, सैमसंग, एस्टर, होंडा एक्टिवा और बहुत जल्दी कार भी आने वाली है. ठीक है, ज़्यादा मैं बताऊंगा नहीं. नेक्स्ट चलते हैं, माई एबनॉर्मल कुछ अचीवमेंट्स हैं. ये कुछ ऐसी अचीवमेंट्स है जो हर किसी को नहीं मिलती, मुझे पता है. हर कोई इन अचीवमेंट्स को पाना हर कोई चाहता लेकिन लेना नहीं चाहता. तो यूट्यूब पे अभी देखो 2 to 9K व्यूज गए हैं मेरी एक वीडियो पे. 138, 1,38,000, 2,29,000 लोगों ने मेरी यूट्यूब पे वीडियो देखी है. उसमें लाइक देखिए 12,000 लोगों ने लाइक किया, इसको 11,000 लोगों ने लाइक किया है. वहीं अगर मैं इंस्टाग्राम की बात करूँ, सबसे ज्यादा वायरल मेरी वीडियो ये हुई है जिसमें 7,49,000 मतलब 7,50,000 लोगों ने इस वीडियो को देखा है. तो सोचो 7,50,000 लोगों के सामने मेरा ये चेहरा आ गया है. तो कितनी जबरदस्त मेरी पर्सनल ब्रांडिंग हो चुकी है. आगे करते हैं सेकंड पैसिव सोर्स ऑफ इनकम. अब जो मैं अब आप बताने वाला हूँ, ये फर्स्ट सोर्स ऑफ इनकम था. फॉरएवर जस्ट वन सोर्स ऑफ इनकम, बट बैकबोन वही है. उसके बाद चलते हैं सेकंड पैसिव सोर्स ऑफ इनकम इज यूट्यूब. डू यू वांट टू बी अ पेड यूट्यूबर इन जस्ट 6 months? अगर आप एक 6 महीने में अंदर एक पेड यूट्यूबर बनना चाहते हो, डू ज्वाइन अस. अब देखो माय फर्स्ट पेमेंट यूट्यूब, कितना टाइम लगा, कितना पेमेंट आया, माय जर्नी, मैंने पूरी जर्नी बता रखी है यूट्यूब पे. 23 मिनट की वीडियो मैंने बनाई थी और इस वीडियो से भी अप्रोक्सीमेट 24-25,000 रुपीज कमा चुका हूँ सिर्फ एक इसी वीडियो से. अब सोचो, अपनी जर्नी में बता रहा हूँ कि कैसे मैं पैसे कमा रहा हूँ और उस वीडियो से मेरे को पैसा आ रहा है. दिस इज द पावर ऑफ यूट्यूब. ठीक है, इट्स माई ड्रीम टू अर्न फ्रॉम यूट्यूब एंड आई फील वेरी ग्रेट. डू यू वांट टू डू द सेम? जस्ट ज्वाइन TLF ग्रुप. वी विल सपोर्ट यू फॉर योर यूट्यूब. आपके पूरी यूट्यूब जर्नी के लिए वी विल डेफिनेटली सपोर्ट यू. ठीक है, अब एक बहुत बढ़िया कोट लिखी आई थी मेरे सामने. इफ समवन सेज यू कांट डू इट ट्वाइस एंड टेक अ पिक्चर. मेरे स्टार्टिंग में जब मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया तो मेरे कुछ दोस्तों ने बोला था, अरे यूट्यूब वीडियो कुछ नहीं होता है, तेरे 5,000 सब्सक्राइबर्स में नहीं होंगे, मैं तेरे को बता रहा हूँ. उन्होंने मेरे को ये बोला था कि तू कितनी मेहनत कर दे, लेकिन मुझे पता है 5,000 सब्सक्राइबर्स करना ही बहुत मुश्किल है, तेरे नहीं होंगे. मैंने उनको 23K जब मेरे सब्सक्राइबर्स हो गए थे, मैंने उनको फोटो भेजा था और उनको बताया था कि सी आई कैन डू दिस. मैंने वो सिर्फ 5,000 कह रहे थे, मैंने 23,000 सब्सक्राइबर जब थे तब मैंने उनको किया था. अभी रिसेंट मेरे सब्सक्राइबर चल रहे हैं 33,475 सब्सक्राइबर्स. आई डू हैव एक्टिव सब्सक्राइबर्स, आई डू हैव ऑन माई यूट्यूब चैनल. ठीक है, अब ये सबसे एक बहुत इमोशनल पिक्चर है ये. एक फादर ना अपने सन के लिए बहुत कुछ करता है. वो अपनी काट के, आपने हमेशा देखा होगा पापा लोग जो होते हैं ना, वो खुद अच्छा कपड़ा नहीं पहनेंगे लेकिन अपने बच्चों को पहनाएंगे. तो क्या अभी तक आपने पेरेंट्स के लिए कुछ किया है? क्या आपने फादर के लिए कभी कुछ किया है? मुझे नहीं पता आपने किया है कि नहीं, बट मैंने तो किया है. पापा का मैंने फेवरेट फोन लेके दिया था उनका, सिर्फ मैं अपनी यूट्यूब इनकम से. मैं फॉरएवर की इनकम नहीं बोलूंगा यहाँ पे, और कोई इनकम नहीं बोलूंगा, सिर्फ यूट्यूब की पैसिव इनकम बोलूंगा. उससे मैंने उनका फेवरेट रेडमी का फोन आया था, 21,000 के आसपास का फोन आया था, मैंने उनको दिलाया था जिस दिन लॉन्च हुआ था. सोचो, दिस अ प्राउड मोमेंट फॉर अ सन कि उसकी यूट्यूब अर्निंग, उसके जो यूट्यूब की वाली चीज़ें हैं उससे वो अपने पापा को एक फोन दिला पा रहा है. सो दैट्स अ प्राउड मोमेंट फॉर मी. ठीक है, नाउ नेक्स्ट चलते हैं. एस्टिमेट रेवेन्यू टिल नाउ. अगर अभी तक मैं अपनी रेवेन्यू बताऊं 365 डेज का, 365 वैसे डेज अभी हुए नहीं है लेकिन मैं स्टिल आपको बताता हूँ. तो अप्रोक्स 1,32,000 रुपीज़ फ्रॉम गूगल एडसेंस से मैंने अभी तक कमाए हैं. इसमें कोई स्पॉन्सरशिप नहीं, कोई कुछ नहीं है. यूएस डॉलर्स में अगर देखें तो $1,737.51 में अभी तक यूट्यूब एड से कमा चुका हूँ. नेक्स्ट चलते हैं, अर्निंग फ्रॉम स्पॉन्सर्स एड्स. स्पॉन्सरशिप एड्स मेरे को मिलती हैं अप्रोक्स 30,000 पिछले 3 मंथ में कमा चुका हूँ, क्योंकि 3 पेड प्रमोशंस मैंने किए अपने यूट्यूब चैनल पे और एक पेड प्रमोशन का मैं 10,000 रुपये लेता हूँ एक पेड प्रमोशन के. ठीक है, अर्निंग फ्रॉम कोर्स सेलिंग. मैं धीरे धीरे अपने जो निश है वो और ज़्यादा एक्सपैंड कर रहा हूँ, जिससे मैं एफिलिएट मार्केटर्स और डिजिटल मार्केटर्स की भी हेल्प करता हूँ, क्योंकि मैं एज अ बिजनेस कोच उनके सामने आ रहा हूँ, क्योंकि मैं अपनी स्किल्स पे बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करता हूँ. सो अप्रोक्स अगर मैं पिछले 6 महीने की बात करूँ तो 2,50,000 के अप्रोक्स में कोर्स डिजिटल प्रोडक्ट्स अपने सेल आउट कर चुका हूँ. ठीक है, अब देखो इस तरह की अपॉर्चुनिटी, कोलैबोरेशन अपॉर्चुनिटी फॉर शुभम वेला चैनल. यू आर द अथॉरिटी, यू कैन आस्क मनी अकॉर्डिंग टू देम. अब वो चाहते हैं कि भाई आप हमारा जो कंटेंट है अपने यूट्यूब चैनल पर डालो ना. यू बिकम अथॉरिटी, आप जितना पैसा मांगना चाहो उनसे मांग सकते हो, क्योंकि आपने अपने यहाँ पे अथॉरिटी बना ली है. ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं थर्ड पैसिव सोर्स ऑफ इनकम.
third passive source of income, guys, third passive source of income, and that is become our affiliate, TLF affiliate, and earn commission on our YouTube workshops, digital paid courses by just promoting them. अब मेरे बहुत सारे कुछ डिजिटल प्रोडक्ट्स हैं, मेरे अपलाइन के बहुत सारे कुछ डिजिटल प्रोडक्ट्स हैं, हम यूट्यूब की वर्कशॉप्स करते रहते हैं, लीड जनरेशन कुछ वर्कशॉप्स करते रहते हैं, उनके अगर आप TLF एसोसिएट बन जाते हो और आपके थ्रू, आपके लिंक के थ्रू कोई भी टिकट अगर सेल आउट होती है तो उसका भी 50 to 80% कमीशन आपको ही डेफिनेटली मिलेगा। तो इसकी अगर अर्निंग पोटेंशियल की बात करूं, 5,000 रुपए पर डे अगर आप कर सकते हैं, अगर आपको आप करने वाले हो ना तो 5,000 रुपए पर डे कमा सकते हैं, जस्ट बाय शेयरिंग, जस्ट बाय प्रमोटिंग आवर प्रोडक्ट्स टू योर नेटवर्क। ठीक है, नाउ फोर्थ पैसिव सोर्स ऑफ इनकम, गाइस, फोर्थ पैसिव सोर्स ऑफ इनकम जो कि लेटेस्ट आई है और मुझे बहुत बढ़िया लग रही है, मैं बहुत अच्छे से इसको यूज कर पा रहा हूं, दैट इज ट्रेडिंग एंड रेफरल सिस्टम थ्रू अपस्टॉक्स। मैं यहाँ पे कोई दिखावा बिल्कुल नहीं करना चाहता हूँ, बट लिटरली जो चीजें हैं मैं आपको बताना चाहता हूँ। अप्रोक्स पिछले 1.5 महीने के अंदर आप देख सकते हो 31,000 रुपीज, 31,100 रुपीज जस्ट बाय रेफरल से कमा चुका हूँ मैं। सिर्फ ये रेफरल इनकम है, सिर्फ अब कि भाई कि लिंक भेज दिया, ऐप डाउनलोड कर लो, ये कर लो, वो कर लो, इससे ही सारी चीजें होती है। मैं आपको बिल्कुल हैंड होल्डिंग के हिसाब से समझाऊंगा अगर आप हमारे साथ ज्वाइन करते हो तो। अगर मैं अपना पोर्टफोलियो बताऊं आपको, हिंदुस्तान यूनिलीवर का अगर एक स्टॉक की बात करो तो वो प्रॉफिट में चल रहा है, 432 रुपए प्रॉफिट में चल रहा है अभी। इंडिगो की बात करो तो 2,096 रुपए प्रॉफिट में चल रहा है, सोचो एक स्टॉक। और टाटा मोटर्स अभी नेगेटिव में चल रहा है, -10। तो ये मेरा एक पोर्टफोलियो है, एक दूसरा पोर्टफोलियो भी है, वो भी बहुत अच्छा चल रहा है। तो गाइस ये ही ट्रेंड है आजकल का कि आप इन सारी चीजों में भी इन्वेस्ट करो, क्योंकि मैं तो ऐसे ही कर रहा हूँ, मैं इन 4 सोर्स ऑफ इनकम के साथ चल रहा हूँ। ठीक है, नाउ सीम्स गुड, व्हाट्स नेक्स्ट? बहुत बढ़िया लग रहा है, सब कुछ बहुत बढ़िया लगा, चारों सोर्स ऑफ इनकम बहुत अच्छे लगे, मुझे भी करना है। आई नो आपके दिमाग में क्वेश्चन आया, मुझे भी करना है। अब आपको करना क्या होगा? ठीक है, एक्सेप्ट द अपॉर्चुनिटी, फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सेप्ट द अपॉर्चुनिटी, कनेक्ट विद द पर्सन हु हैज इनवाइटेड यू, उससे बात करिए, वी विल कनेक्ट विद यू, हम आपके साथ बात करेंगे, वी विल, यू कैन आस्क योर क्वेश्चंस, देन डिसाइड करो आपको हमारे साथ काम करना है कि नहीं करना है। क्योंकि अगर आपको इन 4 सोर्स ऑफ इनकम के साथ अगर आपको इन चारों के साथ, अगर आपको हमारे साथ आना है, हमारे साथ ज्वाइन करना है, तो फर्स्ट यू हैव टू एनरोल इन फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। मतलब आपको जो इस पूरी अपॉर्चुनिटी के जो डोर्स है ना वो फॉरएवर से खुलेंगे, तो आप फॉरएवर में पहले आइए, प्रिफर्ड कस्टमर बनिए, और फिर इन सारे और जो भी हमने सोर्सेज ऑफ इनकम बताए हैं इनको ये अच्छे से आप यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक है, आप रजिस्ट्रेशन करिए, रजिस्ट्रेशन इज एब्सोल्युटली फ्री। उसके बाद अपना असाइनमेंट जो है 2CC वाला उसको कंप्लीट करिए, 7 डेज की फ्री ट्रेनिंग मिलेगी आपको। ठीक है, एंड you will all things, you will be things after 2CC। ये सारी चीजें भी, ये सारी जितने भी चीजें हैं ना, जितने भी हमने कोर्सेज बताए हैं, सारे एब्सोल्युटली फ्री होने वाले हैं आपके लिए। अब आपको लगेगा आपको कुछ इन्वेस्ट करना पड़ेगा, किसी टूल पे इन्वेस्ट करना पड़ेगा, नॉट एट ऑल। आपको किसी भी चीज पे इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, ऑल थिंग्स विल बी एब्सोल्युटली फ्री टू यू। मेरे कुछ अप्रोक्स 2-3 लाख के कोर्सेज हैं, और मेरे जो अपलाइन है उनके 5-6 लाख के कोर्सेज हैं, ये सब एब्सोल्युटली फ्री मिलने वाला है आपको, सारी गाइडेंस एब्सोल्युटली फ्री मिलने वाली है इफ यू ज्वाइन आवर टीम। गेट ट्रेन्ड एंड बिल्ड योर एम्पायर। ठीक है, नाउ चलते हैं। 3 months फ्रॉम नाउ यू विल थैंक योर सेल्फ। आज अगर आप कोई इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करते हैं और हमारे साथ काम करने उतर जाते हैं, आई एम 100% श्योर 3 महीने के अंदर यू विल थैंक योर सेल्फ दैट यू हैव प्लेस योर यस टू दिस अपॉर्चुनिटी। अगर आपने यस कर दिया तो 3 महीने के अंदर बिल्कुल जिंदगी चेंज होने वाली है। ठीक है, नाउ व्हाई यू शुड वर्क विद अस? बहुत बड़ा क्वेश्चन भाई, पता नहीं इतने लोग तो ये जो काम आप कर रहे हो पता नहीं कितने लोग कर रहे हैं, हम आपके साथ ही क्यों काम करें। यू विल गेट वर्ल्ड्स बेस्ट प्रोडक्ट्स। ठीक है, यू विल गेट वर्ल्ड्स बेस्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटी, 5 लाख के डिजिटल कोर्सेज एब्सोल्युटली फ्री मिलने वाले हैं आपको। यू विल गेट वर्ल्ड क्लास ट्रेनिंग आपको मिलने वाली है, आपको एक पैसा भी इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। यू विल गेट अ चांस टू फीचर ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जिन पे बहुत सारी फॉलोइंग्स है, आपको एक प्रॉपर चांस मिलेगा कि आप उन पे आओ और अपना अपना जो भी कैलिबर है उसको दिखाओ। यू कैन कोलैबोरेट विद अस एब्सोल्युटली फ्री, कोई भी कोलैबोरेशन का एब्सोल्युटली चार्ज नहीं है। मेरा कोलैबोरेशन का चार्ज होता है 10,000 रुपीज पर 30 सेकंड या फिर पर एक वीडियो, लेकिन आपके लिए एब्सोल्युटली फ्री होगा। यू कैन बिकम अ गुड इन्फ्लुएंसर विद अस, जैसे हम अभी इन्फ्लुएंसर बन चुके हैं, आप भी हमारे साथ इन्फ्लुएंसर बन सकते हो। यू विल गेट अ चांस टू फील द लग्जरी लाइफ विद अस, जैसे हम थोड़ी बहुत लग्जरी आजकल को फील कर रहे हैं, आपको भी कहीं ना कहीं बहुत अच्छे चांसेस मिल जाएंगे। ठीक है, नाउ ये हमारी कुछ ग्रुप की आउटिंग्स हैं। हम हर महीने एक 5 स्टार ट्रिप मारते हैं। अगर आप यहाँ की बात करें तो ये एरो सिटी में है, ये होटल हयात में है, ये नीचे गुड़गांव में है, ये होटल प्राइड प्लाजा है, ये होटल हयात रेजिडेंसी है। तो इस तरह की चीज़ें हम करते हैं, और जितने भी अचीवर्स होते हैं हमारे ग्रुप में, हर महीने जितने भी अचीवर्स होते हैं, एक छोटा सा काम करना होता है। अगर आप वो काम कर लेते हो तो आप हमारे साथ एब्सोल्युटली फ्री, गाइज, एक पैसा नहीं देना है आपको, एक पैसा।
लेके खाने रहना सब चीज एब्सोल्युटली फ्री है, सिर्फ आपको होटल तक पहुंचना है, बस होटल तक पहुंचना है। होटल में सब चीज एब्सोल्युटली, डिनर एब्सोल्युटली बुफे सिस्टम होता है, एब्सोल्युटली फ्री। अब हमारी यूट्यूब पे वीडियोस देख सकते हो किस तरह से हम मस्ती करी थी वहाँ पे। तो अगर आप भी हमारे साथ आना चाहते हो, यू कैन डायरेक्टली कम विद अस बाय जॉइनिंग जस्ट फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। ठीक है, नाउ कोलैबोरेशंस, इस तरह के कोलैबोरेशंस भी हम करते हैं। अगर आप यूट्यूबर बनना चाहते हो तो आप देख सकते हो, हम अपने यूट्यूब पे मैं हो गए यहाँ पे, और चंचल सोनी हो गई यहाँ पे, और हर्षित बंसल हो गए यहाँ पे। तो इन हम सबके ना यूट्यूब चैनल बने हुए हैं और अच्छी अच्छी फॉलोइंग भी है। तो हम क्या करते हैं, जो भी लेटेस्ट न्यू मेंबर्स आते हैं टीम में, न्यू एनरोल मेंबर्स आते हैं, उनको प्रॉपर चांस देते हैं कि आप आओ हमारे यूट्यूब चैनल पे, हमारे साथ कोलैबोरेट करो, सो दैट हम, हमारी जनता जो है, हमारा जो नेटवर्क है, उनको भी देखना स्टार्ट कर दे, और कहीं ना कहीं उनको भी उनकी फॉलोइंग बढ़ना स्टार्ट हो जाए। तो इस तरह के कोलैबोरेशंस आपको एब्सोल्युटली फ्री मिलेंगे गाइस, एब्सोल्युटली फ्री मिलेंगे। इस तरह के कोलैबोरेशंस सबके यूट्यूब चैनल पे आप बहुत इजीली अपना चेहरा दिखा सकते हो। क्योंकि जब मैंने स्टार्ट किया था, इस टाइप की अपॉर्चुनिटी बिल्कुल नहीं थी, कोई भी नहीं था जो किसी को कोलैबोरेशन कर दे। लेकिन यहाँ मैं आपको खुल के बात कर रहा हूँ, सारी चीज किसी के भी चैनल पे जाओ, एब्सोल्युटली फ्री, एब्सोल्युटली फ्री। ठीक है, नाउ दीज आर द लेटेस्ट यूट्यूबर। सीपी मीना है, ये जयपुर से हैं, जो कि न्यूट्रिनिस्ट बन चुके हैं अब, और एक फिटनेस कोच बन चुके हैं, अब एक यूट्यूबर भी बन चुके हैं, और फॉरएवर में हमारे साथ काम करते ही करते हैं। सेकंड, ये चंचल सोनिया, ये कोटा से हैं, ये भी एक यूट्यूबर बन चुकी हैं अब, और फॉरएवर के साथ हमारे साथ काम करती हैं, एक डिजिटल बिजनेस कंसल्टेंट बन चुकी हैं, है ना। ये बीच में जो है, ये हर्षित बंसल हैं, जो कि प्राइड प्लाजा होटल के सामने खड़े हमारे साथ गए थे, ये भी अचीवर थे एक बार। और ये एक स्टूडेंट है, एक यूट्यूबर है, यूट्यूब पे भी इनका जो चैनल है वो मोनेटाइज है, वहाँ से भी पैसे कमाते हैं। फॉरएवर बिजनेस ओनर भी हैं और डिजिटल बिजनेस कंसल्टेंट भी हैं ये। ठीक है, नाउ शी इज अश्विनी, ये मुंबई से हैं, ये भी, इनका भी यूट्यूब जो है वो चैनल मोनेटाइज है बिल्कुल प्रॉपर्ली, और ये यूट्यूब से भी पैसे कमाते हैं और फॉरएवर से भी पैसा बहुत अच्छा कमाते हैं। एंड शी इज सोनिया नंडल, जो कि हरियाणा से हैं। ये इनका बोलने का स्टाइल बहुत अच्छा है, और ये भी हमारी तरह यूट्यूबर बन चुकी है, और फॉरएवर लिविंग में हमारे साथ काम करें। तो जी आर द लेटेस्ट यूट्यूबर, जो आपको बता रहा हूँ, बहुत सारे यूट्यूबर्स हमारी टीम में हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अगर आपको भी यूट्यूबर बनना है तो डेफिनेटली हमारे साथ ज्वाइन करिए। ठीक है, नाउ द फर्स्ट स्टेप इज ऑलवेज हार्डेस्ट। देखो, सबसे बड़ा काम आपको यही लगेगा कि मैं करूं या नहीं करूं, क्योंकि मुझे पता है आपके दिमाग में बहुत सारे डाउट्स आ रहे होंगे कि मैं जो करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। पहला स्टेप जो होता है किसी भी चीज का, वो सबसे हार्ड होता है, उसके बाद सब चीज बड़ा स्मूथ हो जाती है। मेरे टाइम पे भी ऐसी था, मुझे भी लग रहा था यार कितनी हार्ड चीज है, बट स्टिल कहीं ना कहीं जब मुझे पता चला तो बहुत अच्छा रिजल्ट मुझे मिला जब मैंने उस फर्स्ट स्टेप को पार किया। तो व्हाट यू हैव टू डू इज जस्ट यू हैव टू टेक द फर्स्ट स्टेप एंड ज्वाइन विद अस। आप फटाफट उस बंदे से या फिर उस इंसान से कनेक्ट करिए जिसने आपको इस वेबिनार का लिंक भेजा था, आप उनसे बात करिए, प्रॉपर ट्रेनिंग सपोर्ट सिस्टम लीजिए, प्रॉपर रजिस्ट्रेशन करिए, और ये 4 सोर्स ऑफ इनकम बनाने का वादा मैं करता हूँ आपके सामने। ये 4 सोर्स ऑफ इनकम मैं बनवा दूंगा। अगर आपने 6 महीने ढंग से मेरे साथ काम कर लिया तो इन 4 सोर्स ऑफ इनकम, जब मैं अभी एंजॉय कर पा रहा हूँ, आपको मैं कभी दिला ही दूंगा। तो गाइज, मिलते हैं। एक प्रोस्पेक्ट की तरह नहीं, एक बिजनेस पार्टनर की तरह मैं आपको सबको देखना चाहता हूँ अपनी टीम में। तो गाइज, बाय बाय, टेक केयर।